जूम मीटिंग कुछ काफ़ी अच्छी अपडेट्स भी हैं और प्रीवियस हिस्ट्री को थोड़ा सा टच करेंगे और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया है उसके ऊपर कितनी इनकम है। तो नंबर 1 पे है म्यूज़िक से इनकम कितनी आ रही है। म्यूज़िक गैलेक्सी से मैंने शॉर्ट कैलकुलेशन की थी कल, बट आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनकम है इसकी। और इसके अलावा है हाईवे से इनकम कितनी है एंड अपडेट्स में है टेस्ट नेट रनिंग करने पर रिवार्ड जो है वो मिलेगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपडेट है। टेस्ट नेट से रिलेटेड जो लोग कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं उनके जितने भी एक्सपेंस बनते हैं वो कंपनी जो है वो पे कर रही है और तकरीबन कोई $400 के करीब वो बनता है। बट लॉन्चिंग के बाद क्योंकि प्राइस थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट होती है लाजमी, तो उस हिसाब से वो तकरीबन कोई $1000 के करीब अमाउंट बन जाएगी। तो $1000 के अंदर आपके कंप्यूटर बाइंग से लेके सारी जो एक्सपेंस है इंटरनेट ये वो सारे कुछ जो है वो काफ़ी हद तक उसमें कवर हो रहे हैं। म्यूज़िक गैलेक्सी हमने स्टार्ट किया कोई 4.5 साल पहले। थोड़ा सा हिस्ट्री को मैं टच करूँगा। और एक नई चीज़ थी वैलिडेटर मार्केट के अंदर। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे और हर मीटिंग के अंदर हर जगह पे जो मेरी टीम थी हम लोग बैठते थे तो इस चीज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन रहती थी और कहा जाता था यार ये वैलिडेटर लाइफ टाइम की पासिव इनकम बना के देंगे, लाखों इनकम आएगी। तो लोग इसको मजाक समझते हैं कि यार ये फजूल बात है, यार ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि बगैर कुछ किए कंप्यूटर इतनी बड़ी जो है वो इनकम बना के देंगे और कंप्यूटर चलते रहेंगे और इनकम आती रहेगी और इनकम बढ़ती रहेगी। तो ये लोग पागल हो गए या जो भी है और लगे हुए हैं और इतने बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इनकम आएगी। मतलब उन्होंने सीरियस नहीं लिया, इवन वो मजाक भी उड़ाते थे हमारा। लेकिन हमने काम नहीं छोड़ा, हम काम करते रहे और इस उम्मीद के ऊपर कि म्यूज़िक गैलेक्सी Polkadot फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है और यही वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब टॉप लेवल पे बैठे हुए ये लोग हैं। तो अगर ये सही नहीं है तो कौन सही है? फिर आगे तो बचता ही कोई नहीं। तो इस एक उम्मीद के ऊपर हम लोग काम करते रहे। नेटवर्क मार्केटिंग से पूरे कैरियर जितना भी टाइम हमने इसको 18-19 साल मेरे हो गए एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, जो हमने दिया उसमें जो सबसे ज़्यादा या हमें एक्चुअल में जो प्रॉफिट मिला या फर्स्ट टाइम मिला वो म्यूज़िक गैलेक्सी से मिला, जिसमें एसेट भी बड़ी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास आया और एक्चुअल में ऑनलाइन फील्ड से कुछ डिलीवर हुआ जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा थी। शायद हम अदर किसी इंडस्ट्री से लाइफ टाइम इतना बड़ा एसेट और इतनी बड़ी इनकम ना बना सकते। डॉक्टर है, इंजीनियर है, कई साल पढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया की बेहतरीन वो इंडस्ट्री है जो बगैर डिग्री के आपको मिलीनियर बना देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट, जेन्युइन प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए। फिर दो चीज़ें आपने डिसाइड करनी होती है कि आपने लाइफ टाइम मेहनत करनी है या अब 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग करें और लाइफ टाइम बैठ के खाएं। तो हम 4 साल के ऊपर काम करना चाहते थे। कंपनी ने कहा जी कि 4 साल से पहले आपको डिलीवरी नहीं है वैलिडेटर्स की। हमने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। हमें ये छोटी होनी चाहिए कि 4 साल बाद हमें कोई कंपनी ना करनी पड़े, हमारी इतनी इनकम हो कि हमारे सारे एक्सपेंस जो है वो पूरे हो सके। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्ज़ी शौक से कर सकते हो, बट आपके एक्सपेंस जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ।
जैसा उन्होंने कहा, बल्कि उससे भी ऊपर आया। 4 साल को उन्होंने टाइम दिया और 3.5 साल में उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। मतलब डरते डरते जो हमने अचीवमेंट ली, जो बहुत ही कम थी, परफॉर्म नहीं कर सके, उसके अंदर अपना ट्रस्ट लेवल होने के बावजूद एक नई मार्केट हम बना रहे थे। लोगों को रियल जनरेशन के ऊपर अवेयरनेस नहीं थी। आरओआई के प्रोजेक्ट मार्केट को कवर किए हुए हैं, जिनके अंदर प्रोडक्ट और रियल जनरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, जनरेशन कैसे होती है उसकी, तो ये मार्केट में नॉलेज नहीं है, ना ही कोई देता है। जिस दिन ये आ गया तो आरओआई की कंपनी जो है वो सारी बंद हो जाएगी और नई आने वाली भी बंद हो जाएगी, अगर वो ये अवेयरनेस प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में फूक जाता है। तो 1 मिलियन MOS कॉइन के ऊपर एक शॉर्ट कैलकुलेशन मैंने की थी। अच्छा, टोटल कितना MOS पड़ा हुआ है हमारे पास? 20 मिलियन, 2 मिलियन। 2 मिलियन, ओके। अच्छा, हम से एक चेट मैंने बनाई थी कल, MOS $5, ओके ये है। तो $1 मिलियन के साथ मैंने एक कैलकुलेशन की थी और 30 डेज़ के अंदर, अभी क्योंकि 30 डेज़ हुए नहीं, तो 5763 MOS कॉइन वो बता रहा है। ये यहाँ पे जो स्टेकिंग के ऊपर आ रहा है, इस अकाउंट के ऊपर 1 मिलियन कॉइन मेरा जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस अकाउंट में ये मेरा कॉइन जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। ये एक अकाउंट है, तो तकरीबन मेरे 5 अकाउंट हैं। 5 अकाउंट का टोटल जो MOS मेरा स्टेक पे लगा हुआ है वो 2 मिलियन MOS बनता है। अब जो पैकेज की वैल्यूज़ हैं वो अलग हैं। अगर मैं सेल करूं तो बहुत बड़ी अमाउंट वो अलग है। ये कॉइन मेरे पास जो पड़ा है ये अलग है। इनके ऊपर मेरे 2 इनकम आती है, स्टेकिंग की और मिंटिंग की। अब जो बड़ी इनकम है इनके साथ तीसरी वो है ट्रांजैक्शन की, जो कि इस साल के एंड तक स्टार्ट हो रही है म्यूज़िक के ऊपर, जो सही इंजॉय करने वाली इनकम है, क्योंकि उस इनकम के साथ कॉइन की प्राइस बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसके साथ फॉर एग्जांपल 30 डेज अभी हुए नहीं इस कॉइन को स्टेक पे लगाए हुए, अब तक उसने 5965 जो है वो कॉइन जो है वो अर्न कर लिया है। एक मंथ नहीं हुआ, तो एक मंथ का मैंने 1 मिलियन के साथ कल जो कैलकुलेशन की है वो है $10,000 का कॉइन। $10,000, 2 मिलियन लगा हुआ। अगर मैं सारे अकाउंट्स को कैलकुलेट करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो $20,000 का कॉइन मुझे पर मंथ आ रहा है। अब मैं इसको विड्रॉल करूँ, मैं री इन्वेस्ट करूँ, अब ये मेरी चॉइस है। अब बात ये है कि 4 साल की मेहनत में बगैर कुछ खोए, बगैर किसी स्कैम को प्रमोट किए, जेन्युइन ब्लॉकचेन और जेन्युइन प्रोजेक्ट मार्केट किया हमने, जिसके ऊपर सिंगल कंप्लेन नहीं है 4.5 साल में। हम इनके चौथे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि हम जेन्युइन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और ये लोग डिलीवर करने वाले हैं। आपके सामने है डिलीवरी। ये पेमेंट कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही है। रियल जनरेशन प्लस सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस लगा हुआ है, किसी के ऊपर कोई लोड नहीं है। कोई भी कंपनी $1 किसी को अपने पास से नहीं पे कर सकती। हम लोग उन्हें सर्विस दे रहे हैं, हम सर्वर रन कर रहे हैं उनके, हम उनके ब्लॉकचेन के पिलर की तरह हैं। हम हैं तो ब्लॉकचेन खड़ा रहेगा, हम हैं तो ट्रांजैक्शन फास्ट होगी, ट्रांजैक्शन सिक्योर होगी, ब्लॉकचेन सिक्योर होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो बदले में जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के ऊपर अर्निंग हो रही है, ऑटोमेटिक जो हमारा हिस्सा बनता है हमें आ रहा है, कंपनी का कंपनी को जा रहा है। तो कंपनी और हम सब मिल बांट के खा रहे हैं। जो बिज़नेस आ रहा है उससे हमें भी आ रहा है, कंपनी को आ रहा है। ना हमारे ऊपर कोई लोड है ना कंपनी के ऊपर। स्पेशली कंपनी के ऊपर कोई लोड नहीं है कि ये हमें कोई जेब से पे कर रहे हैं, या हम जो पैकेज लिए वो पैसा किसी पूल में डाला या किसी ट्रेडिंग के अकाउंट में डाला और वहाँ से ROI जनरेट करके हमें भेजते हैं। किसी भी टाइम मार्केट फ्लक्चुएट हुई, अकाउंट वाश हो गया तो सबकी इनकम ख़त्म, फिनिश, स्कैम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे
ब्लॉकचेन है, वैलिडेटर्स हैं, और तमाम ब्लॉकचेन जो है वो वैलिडेटर के ऊपर बेस करते हैं, चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, जिसमें बाइनांस है, थीरियम है, पोल्का है। जिस दिन वैलिडेटर हट गए तो वो ख़त्म। तो इसी तरह उनके वैलिडेटर होल्डर भी इसी तरह की इनकम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई नहीं हैं। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में मैं बात करूँ, दुनिया में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है रियल ब्लॉकचेन के साथ, वो वैलिडेटर या वैलिडेटर रिले नोड है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। और ये वो इनकम है, अगर कंपेरिजन करें आप कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा इनकम मिलती है आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक या लाइफ टाइम तक, तो वैलिडेटर से ऊपर भी कोई चीज़ नहीं। ये टॉप पे आएगा आपको रियल जनरेशन के अंदर। बात वही है कि ब्लॉकचेन जेन्युइन होना चाहिए बस। अब बात यह है कि क्या मुझे $20,000 जो आ रहा है 5 पैकेजेस के ऊपर यही आएगा? तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, इसमें ट्रांजैक्शन की जो मेजर इनकम है वो इस साल के एंड तक स्टार्ट हो रही है। यानी हाईवे का फर्स्ट प्रोजेक्ट भी इस साल में डिलीवर हो रहा है, वो भी म्यूज़िक गैलेक्सी के ऊपर है। और इसके अलावा 6 और कंपनीज़ हैं जो इंटीग्रेट हो रही हैं म्यूज़िक गैलेक्सी के साथ, वो भी इस साल के अंदर रनिंग पोजीशन में आ जाएंगी। और उनसे भी ट्रांजैक्शन की जो चार्जिंग कटेगी और स्वैप की जो फीस कटेगी वो भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे पास आएगी। तो इस इनकम को 3 गुना नहीं बल्कि तकरीबन 5 से 10 गुना कैलकुलेट कर सकते हैं हम, साल के एंड तक ये बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है कि कॉइन की प्राइस इस वक्त जो है वो 19 सेंट के ऊपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी प्राइस चल रही है। कॉइन अभी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं गया, फिर भी इसकी ये प्राइस है। नहीं, बाकी कंपनीज कॉइन लेके आती हैं एक्सचेंज पे, उसको डालती हैं और पंपिंग डंपिंग करके पैसा कमा के निकल जाते हैं। जो रियल प्रोजेक्ट आते हैं वो पहले यूजेबिलिटी बनाते हैं, फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाते हैं। ये कहते हैं कि हाईवे का फर्स्ट फेज और अदर 5-6 कंपनीज म्यूजिक पे आएंगी, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, रियल जनरेशन के ऊपर एक मार्केट कैप जनरेट होगा, फिर हम एक्सचेंजेस की तरफ जाएंगे। हम कोई पंपिंग डंपिंग कॉइन नहीं है या फर्जी कॉइन नहीं है, या वो कॉइन नहीं है जिसकी लाइफ एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग से ही बनती है और उसी से ख़त्म हो जाती है। तो हम बिजनेसमैन हैं, रियल बिजनेस है हमारे पास, रियल जनरेशन है, वैलिडेटर्स हैं। तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते जिसमें कॉइन हमारा पंप एंड डंप हो, क्योंकि हमने स्कैम नहीं करना, हमने रियल बिजनेस के साथ मार्केट को लेके लाइफ टाइम चलना है। तो अब इस साल के अंदर जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आएंगे विद इन 6 मंथ, जिसमें से 2 मंथ हो चुके हैं, तो एक्चुअल में इसकी प्राइस हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वो $5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। बट हम कहते हैं कि $1 के ऊपर भी जाती है तो $20,000 जिसको आ रहा है तो $2 लाख के करीब उसको पर मंथ आएगा। अब बात करने का मकसद ये है कि ठीक है $5 10 पे नहीं भी जाती, $1 के करीब भी जाता है। $2 लाख अगर मुझे आता है पर मंथ विदाउट डूइंग एनी जॉब, मैं फ्री हूँ, देखिए आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, हाईवे के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त है, मैं फ्री हूँ। म्यूज़िक से जो मुझे इनकम आ रही है, मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने ऑपरेटर बैठाए हुए हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स इट। अब आप मुझे बताएं सोच के कि 4 साल का जो ड्यूरेशन मैंने म्यूज़िक गैलेक्सी को दिया, इसमें मैंने हाईवे के ऊपर भी एसेट बनाए हैं, बट जो म्यूज़िक के सिर्फ बने हैं, तो मुझे कंपेयर करके बताएं कि 4 साल में मैं अगर किसी और इंडस्ट्री को इतना वक्त देता, और मेरी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, वक्त के अलावा मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है म्यूज़िक गैलेक्सी के अंदर, और सारे पैकेज मुझे रिवार्ड के तौर पे कंपनी से मिले जो मैंने नेटवर्किंग की है। जो असल बात है वो यही है, जो सच है। तो जो मैंने परचेजिंग की हुई है पैकेजेस की वो अलग है। तो जो 5 मेरे पैकेजेस हैं वो मुझे एज अ रिवार्ड मिले कंपनी से। मेरी टीम में मुझसे ज़्यादा पैकेजेस हैं कई लोगों के पास, और कई लोगों के पास मेरे जितने ही हैं, और कई लोगों के पास मुझसे भी ज़्यादा है। हाईवे के अंदर भी ऐसा ही है, मेरी टीम के कई ऐसे लोग हैं जिसमें तरन भी हैं इंडिया से, उनके पास मुझसे भी ज़्यादा पैकेजेस हैं इस वक्त, हाईवे के बड़े पैकेजेस। तो ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पैकेजेस है, मैं लीडिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी इनकम मेरी ज़्यादा नहीं। भाई मुझसे कई लोग ऐसे हैं म्यूज़िक के भी
जो मेरे साथ हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा इनकम ले रहे हो, मुझसे ज़्यादा पैकेजेस हैं उनके पास। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो मैं चाहता हूँ, हमेशा आज भी यही चाहता हूँ कि मेरी टीम मुझसे ज़्यादा परफॉर्म करे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो, अपलाइन से भी ज़्यादा। उस तरह अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड इस वक्त रॉबर्ट के बाद जो सेकंड रैंक है वो मेरा रैंक है। तो बट मुझे उसमें ये नहीं है कि यार मैं बहुत अच्छे रैंक पे हूँ, रॉबर्ट के साथ हूँ जो कंपनी का फाउंडर है, क्योंकि उसके और मेरे बीच काफ़ी सारे लोग भी थे, बट मैं क्रॉस कर गया क्योंकि वर्किंग अच्छी थी। बट मुझे अच्छा ज़्यादा तब लगता है जब मेरी टीम जो है वो मुझे क्रॉस करती है, मेरे रैंक को क्रॉस करती है, तो मुझे इसमें ज़्यादा खुशी होती है। तो 4 साल के अंदर मैंने वो एसेट बनाए सिर्फ म्यूज़िक से कि अब मेरी आने वाली 7 नस्लें जो हैं वो कुछ भी ना करें, उनकी इतनी इनकम है कि वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर वेल सेटल लाइफ गुजार सकते हैं। इन शॉर्ट ये एक लाइन में मैं बात करूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मनी रोटेशन, मनी गेम, पॉन्जी स्कीम कुछ भी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और बाकी मैंने लाइव आपको स्क्रीन शेयर करके चीज़ें दिखाई हैं, म्यूजिक गैलेक्सी से भी मैं दिखा देता हूँ। माई स्टेकिंग, ये मेरा अकाउंट लॉगिन है, ये मेरा वॉलेट लगा हुआ है, ये मेरा अकाउंट है, नीचे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इस अकाउंट के साथ 1 मिलियन जो है MOS कॉइन स्टेक पे लगा हुआ है। तो 100% जो है जेन्युइन ब्लॉकचेन के ऊपर है हम, ये आप देख सकते हैं ब्लॉक्स बन रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है। तो मैं बात कर रहा था कि लोगों ने सीरियस नहीं लिया, मजाक उड़ाया हमारा, यार जहाँ बैठते हो वैलिडेटर क्या है यार, ये सब फजूल बातें हैं, ये सब ख्याली पुलाव हैं, ये $20,000, ये $1,00,000, $5,000 पर मंथ बगैर कुछ किए, ये सब बनावटी बातें हैं। हमने बड़ी कंपनियों में इस तरह के लॉलीपॉप सुने और बेचे, कंपनी बड़े बड़े दावे करती हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता, ये सब ड्रामे हैं, अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो मैं हमेशा कहता था कि यार आप लोगों के पास एक्चुअल ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसे लें फिर आप बात करें। एशियन मार्केट के अंदर जो ROI प्रेजेंट किया जाता है ब्लॉकचेन के साथ जोड़कर या कॉइन के साथ जोड़ के, उसकी कोई रियलिटी नहीं है, वो एक प्री प्लान स्कैम है। तो लोगों को जेन्युइन लगता है क्योंकि वो जेन्युइन बोलते हैं, बट बोलने में और प्रैक्टिकली वेरीफाइड करने में फ़र्क होता है। आप उसे प्रैक्टिकली वेरीफाइड करें। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं मार्केट में डिलीवर कर चुका हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ये बात करूँगा कि इसमें किसी किस्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वेरिफिकेशन की। आप खामोशी से आप वर्क करें, रिलैक्स होके। मुझे 18 से 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। ऐसा नहीं है मैंने म्यूज़िक जैसा अच्छा प्रोजेक्ट दिया है मार्केट को, मेरा नाम इससे पहले भी मार्केट में क्लियर है। मैं चीज़ों को डीपली रिसर्च करके ही लाता हूँ हमेशा। जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया तो मेरे साथ जो लोग म्यूज़िक में आए वो भी इसी बेस के ऊपर आए थे कि भाई इस बंदे का नाम क्लियर है, ये जो चीज़ लेके आता है वो टेक्नोलॉजी बेस होती है, वैलिड होती है, कोई वेबसाइट नहीं होती। तो हमें म्यूज़िक की वैलिडेटर की तो समझ नहीं है, लेकिन बंदे की समझ आए कि इसका कॉलर जो है वो वाइट है, इसकी मार्केट क्लीन है, इसने कुछ स्कैम डिलीवर नहीं किया अब तक। वे लोगों ने मेरे साथ काम कर शुरू किया। आज दे आर मिलीनियर, अपने इलाकों में सबसे स्ट्रॉन्ग लोग माने जाते हैं वो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल तक नहीं थी, बाइक का फ्यूल तक नहीं था, आज उनके पास 6-6 गाड़ियाँ भी हैं। तो रियल जनरेशन थोड़ा लेट रिज़ल्ट मिलता है, बट रिज़ल्ट उसका लाइफ टाइम को होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखें, बड़ी अचीवमेंट के लिए, बड़े लेवल पे पासिव इनकम बनाने के लिए या पूरी लाइफ सेटल करने के लिए अपने आने वाली नस्लों की, तो आप बोलें कि ये काम रातों रात हो जाए या 1 महीने में हो जाए, इट्स नॉट अ पॉसिबल। हमें 4 साल लगे उसमें। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं हाईवे के ऊपर, 2 महीने 3 महीने पहले हमने पैकेज लिया, अभी इनकम स्टार्ट नहीं है। यार कौन सा ऐसा दुनिया में रियल बिजनेस है उसके ऊपर फौरी इनकम शुरू हो जाती है, रात को पैसा लगाओ सुबह। दे आर वेबसाइट, बिजनेस नहीं है वो, वेबसाइट है।
जो मेजर डिफरेंट है उसको समझें। एक चलता हुआ बिजनेस है, ऑलरेडी रनिंग है, हॉस्पिटल है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या सुबह से आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा? एक चीज़ लॉजिकली नहीं बन सकती है तो आप उसको क्यों डिमांड कर रहे हो? 4.5 साल हमने वेट किया म्यूजिक के ऊपर, तो हाईवे तो 1 साल का प्रोजेक्ट है, साल के अंदर उन्हें डिलीवर करना है। तो लोग यहाँ पे भी मैं परेशान हूँ कि इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो पहला प्रोजेक्ट था इनका, इस वक्त तो इनका चौथा प्रोजेक्ट है और रॉबर्ट खुद फाउंडर है उस प्रोजेक्ट में, वो टेंशन की तो बात ही कोई नहीं है। और सबसे मेजर बात यह है कि प्रोजेक्ट तैयार होकर डिलीवर भी हो गया, टेस्टिंग फेज के ऊपर है। अब उसमें जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो पोल्का डॉट है, क्योंकि म्यूजिक गैलेक्सी के अंदर पोल्का डॉट नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो पोल्का डॉट मेंटेनेंस पे है, उस पर कंपनी तो कुछ नहीं कर सकती, उसका टेस्ट एंड मेंटेनेंस पे है। तो जिस वजह से 2 महीने हाईवे लेट हुआ, अदरवाइज 2 महीने एडवांस हाईवे डिलीवर हो जाता। बट फिर भी हाईवे जो है वो अपनी मार्केटिंग जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि 1500 कंप्यूटर पूरे होंगे तो फाइनल जो है हाई लेवल की टेस्ट नेट की टेस्टिंग होती है, वो उसमें 1 वीक भी लग जाता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, ऐसे 1 वीक का टाइम होता है। अगर भी एरर बग्स ना आए तो हाई टेस्टिंग फाइनल टेस्टिंग होती है, वो 1500 पूरे ऑन होंगे। फिर तो 700 हो गए, तो 1500 में अब थोड़े से रह गए। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है, जो लोग टेस्ट नेट रन कर चुके हैं या करेंगे उनको 3700 कुछ हाईवे टोकन मिलेंगे, जिनकी लॉन्चिंग के साथ ही वैल्यू की $1000 को क्रॉस करेगी। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि हाईवे टोकन क्या प्राइस बैठेगी लॉन्चिंग के साथ, बट अगर 10 सेंट के साथ कैलकुलेट करें तो $300-400 बनता है। तो लॉन्च होगा बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो क्या वो 300 सेंट पे फिक्स हो जाएगा? नहीं, ज़ाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर थोड़ा सा भी जाता है, अगर वो 20 सेंट को भी टच करता है तो $1000 के करीब, अगर ऊपर जाता है $2000-5000। बहरहाल जो एक्सपेंस आ रहे हैं टेस्ट नेट के रनिंग के वो कंपनी पे कर रही है। बट क्या है कि आपके पास जो टाइम है पीसी को रनिंग करने का वो शॉर्ट टाइम है। अगर आप बिल्कुल लास्ट पे जाके उसको रनिंग करोगे तो फिर रिवार्ड नहीं मिलेगा। कोशिश करें 1 वीक के अंदर आपका पीसी ऑन हो जाए। अब इसमें जो लोग पीसी ऑन नहीं कर सकते, उनके पास सोर्स नहीं है, तो कल आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी। प्राइस के अंदर डिफरेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो मंथली प्राइसेस हैं तो कम से कम की जा रही हैं मेन नेट लॉन्च होने तक। इसलिए कल भी हम इस चीज़ के ऊपर लगे रहे। इन शॉर्ट ये है कि कल तक वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाएं। जिन लोगों को कंप्यूटर रेंट पे चाहिए, सर्बिया में ये सर्वर लगे हुए हैं और एक दूसरी जो कंपनी है उसके हंगरी में लगे हुए हैं। तो दोनों कंपनी की रेट्स में डिफरेंट थे, जिसकी वजह से 3-4 दिन वेबसाइट लेट हुई है और आज शाम तक रेट इनके फाइनल हो जाएंगे। कंपनीज दोनों के साथ, एक के साथ कल फाइनल हो गए थे रॉबर्ट ने, और दूसरी कंपनी के साथ उन्होंने हमें रेफ़र किया हुआ है। आज सेकंड टाइम हम उनके साथ बात करेंगे एशियन मार्केट को लेकर। तो दूसरी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट को कंप्यूटर की सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये जो कंपनी हमने शाम को मीटिंग करनी है, ये एशियन मार्केट के अंदर जो है वो सर्विस देगी और इनके साथ हम रेट वगैरह सारे शाम तक फिक्स करके कल आपको अजब जो है वो वेबसाइट भेज देंगे। वहाँ जाके आप फॉर्म के ऊपर बुकिंग करें और वहाँ मेंशन करें कि आपका 5K पैकेज है, आपका 10K है, 25K है, 1 है, 10 हैं, 50 हैं। जितने ज़्यादा पैकेजेस होंगे इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है उस पर, उसकी टेंशन नहीं है कि ज़्यादा पैकेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट बनेगी तो उस पर डिस्काउंट है। वो ये डिस्काउंट नहीं था, जो हमारी असल मीटिंग है वो भी इसी पे है कि जिनके पास ज़्यादा कंप्यूटर हैं, यहाँ तो 25-25, 50-50 पैकेजेस हैं लोगों के पास, तो अरबों के एसेट हैं इनके पास, तो उन लोगों के लिए टेस्ट नेट तक हम रेट सेट कर रहे हैं। टेस्ट नेट के बाद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब किसी के पास 25 पैकेज हैं तो एक पैकेज एक्सपेंस में चला जाएगा, 24 उसके पूरे के पूरे 24 जो है वो कवर हो गए सारे, उनमें भी एक की पूरी अमाउंट भी ना लगे। वो डिपेंड करता है कि प्राइस क्या आती है, उसकी इनकम कितनी बनती है। एनीवे, सो वी आर वेरी क्लोज।
सो 1500 पैकेज ऑन होने के बाद एक वीक की हाई और फाइनल टेस्ट नेट होती है, उसके बाद मेन नेट उसके ऊपर लॉन्च किया जाता है। फाइनल जो डेट है नेक्स्ट मंथ की 20 डेट है, तो आज डेट होगी है जी 22। कोशिश करें 1 तारीख से 5 तारीख तक कंप्यूटर ऑन करें और रिवार्ड लें, अदरवाइज 1500 पूरे हो जाएंगे, इस रिवार्ड को आप मिस कर जाएंगे। और उससे पहले भी, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करीब जाके आप ऑन करेंगे रिवार्ड लेगा, नहीं, थोड़ा सा पीछे करके आप ऑन करेंगे ताकि कुछ दिन आपका पीसी रनिंग में आना चाहिए। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। बाद में आप बोलो भाई रिवार्ड नहीं हुआ, मैंने रात को ऑन किया था और सुबह रिवार्ड नहीं मिला, मेन नेट डिलीवर हो गया। नहीं, 2 कंडीशन है, एक तो थोड़े कुछ दिन आपका पीसी चलना चाहिए, वहाँ पे रिकॉर्ड जाए कि ये पीसी आपका ऑन है इतने दिन से लगातार, और दूसरा ये है कि 1500 किसी भी टाइम पूरे हो जाएंगे आप, क्योंकि ये आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि टेस्ट नेट वालों को रिवार्ड दिया जाए और ये वर्ल्ड वाइड दिया जाएगा। वो अब आप देख सकते हैं कि कल से या परसों से बहुत तेज़ी से ये जो 700 वाला फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये 1500 को क्रॉस कर जाएगा विदिन 2 एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वो हफ्ता लग जाएगा, 1500 पूरे हो जाएंगे। तो उस टाइम के अंदर जो लोग ऑन कर सकते हैं वो आप करें। जो लोग वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर देंगे पीसी के लिए और पे कर देंगे उन्हें चार्जेस, उनके पीसी कंपनी एंड से अगर सर्वर लेट ऑन होते हैं, मतलब 15 दिन का टाइम होता है आपको, पीसी 15 दिन पहले आप पे करते हो, 15 दिन बाद पीसी मिलता है आपको, तो वो जो 15 दिन होंगे वो कंपनी कैलकुलेशन है, आपके नहीं है, उसके अंदर आपको रिवार्ड मिलेगा जो वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हैं जाके। तो वो 15 दिन बाद कंपनी दे रही है, वो 20 दिन बाद ऑन कर रही है, वो 5 दिन में ऑन कर रही है, वो फिर उनकी सिरदर्दी है। आपका पीसी रनिंग में आ गया समझो, आपने पे कर दी उसकी फीस, उसके ऊपर जो टेस्ट नेट का रिवार्ड बनता है वो आपको मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल 7% एक्स्ट्रा इनकम है म्यूजिक वैलिडेटर्स और हाईवे रिले के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि 5 कंप्यूटर के ऊपर 20,000 इनकम है, तो हाईवे की जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं $35,000 की इनकम, 35,000 इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसी साल के एंड तक, जस्ट 5 पैकेजेस के ऊपर। अगर किसी के पास 25 है, मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास 25 पैकेजेस हो चुके हैं और कुछ 25 को भी क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना बड़ा एसेट उन्होंने बना लिया है। तो $1,75,000 है ये पर मंथ इनकम। इसमें से 90% भी आप लेस कर दें, फिर भी अमाउंट जो बनती है बहुत बनती है। इवन अगर 1 लाख को अभी आप निकाल दो, 75,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है। इवन $10,000 1% भी लगा लें आप, बहुत ही माइनर कर दें, फिर भी तकरीबन $10,000 बन रहा है। और $10,000 के पीछे इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ टाइम है 5 से 6 महीने का। ज़ाती इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, 5 से 6 महीने उसने जो नेटवर्किंग की उसके ऊपर जितने भी रिवार्ड बनते हैं, डायरेक्ट बोनस, इनडायरेक्ट, यूनिलेवल, जो भी है, वो सारे एज इट मिले उसे और मिल भी रहे। जो रिवार्ड के तौर पे कंपनी से पैकेज मिले हैं, ये उनकी इनकम है। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो है स्टार्टिंग की इनकम है, ये फाइनल इनकम नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन की इनकम इसमें नहीं आएगी। उसमें 1 महीना तकरीबन या 45 डेज और लगेगी मेन नेट के बाद। तो पहली वाली जो इनकम है वो मिंटिंग की है और स्टेकिंग की है। फिर आपकी ट्रांजैक्शंस की इनकम है और 2 महीने के बाद आपकी आर्बिट्रेज की इनकम शुरू हो रही है और यील्ड की इनकम पहले ही महीने में स्टार्ट हो रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम है ट्रांजैक्शन की, वो क्योंकि फिक्स नहीं है, वो इन सब इनकम को बीट भी कर सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, बट वो कोई बता नहीं सकता कि यार कितनी बनेगी, क्योंकि कितना ट्रैफिक आ रहा है इथेरियम का, कितना बाइनांस से आ रहा है, वो किसी को नहीं पता। बट द मेजर थिंग इज
वी आर वर्किंग विद द टॉप ग्लोबल इकोसिस्टम। इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखें, एक ऐसा रिले है जिसके साथ दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम इंटीग्रेट हो चुके हैं, हो रहे। अथीरियम, पोल्काडॉट, बाइनांस, सोलाना, पॉलीगॉन, इससे ऊपर क्या है? अगर कुछ तो है ना यार इस रिले में, जो इतने बड़े इकोसिस्टम डायरेक्टली इनके साथ जोड़ रहे हैं, और बाकी ब्लॉकचेन तो बिल्कुल ही कंफर्म जोड़ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के टॉप इंडस्ट्रीज इनके साथ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करें, मुझे बताएं। और यहाँ पे ना करें तो किस पे करें? अब अथीरियम से बड़ा क्राउड किसके पास है? क्योंकि बाइनांस भी इथीरियम पे है। आप डेक्सेस की तरफ जाएं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज जो भी एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट हैं, सबसे बड़े ट्रैफिक इन इकोसिस्टम के साथ है। उस ट्रैफिक को जो डिसेंट्रलाइज का है, ये इकोसिस्टम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं मोज़ेक हाईवे के ऊपर, जिसके वैलिडेटर्स होल्डर हम हैं। तो फिक्स कोई नहीं बता सकता, बट सबसे टॉप इकोसिस्टम के ऊपर जो इनकम आएगी हमें वो मिलेगी। इससे ऊपर का वैलिडेटर रिले नोड इस वक्त वर्ल्ड में नहीं है, हाईवे जैसा स्पेशली, ठीक है। मोज़ेक वैलिडेटर की इनकम बहुत कम है उस निस्बत से हाईवे के रिले नोड से, क्योंकि हाईवे पूरी दुनिया के जो बड़े इकोसिस्टम है उनको एक सर्विस दे रहा है। वो सर्विस जो उनके डेक्सेस हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 40% लॉस हो रहा है और बहुत हाई गैस फीस चार्ज की जा रही है, वो ट्रैफिक मूव करेगा हाईवे के ऊपर, जहाँ उनका लॉस नहीं होगा, ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगी, ट्रांजैक्शन को हैकर उठा नहीं सकेगा और उनसे कम चार्ज किया जाएगा गैस फीस की मद में। दे आर वेरी हैप्पी कि उन्हें हाईवे जैसा ब्रिजिंग वाला रिले मिल रहा है, और वो रिले रनिंग हो रहा है आके हमारे कंप्यूटर में। कौड़ी के दाव के ऊपर हम उस वैलिडेटर को इस वक्त हासिल कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। तो इससे बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है मार्केट में। मैं ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले प्रोजेक्ट की अर्निंग दिखा चुका हूँ। ये कोई गपशप लगाने वाले प्रोजेक्ट नहीं है, काइंडली। ये मुझे नहीं आता उस तरह की चीज़ें डीलिंग, ये वो मोटिवेशन। मुझे अच्छा लगता है कि आप लाइव रिजल्ट दिखाओ तब बात करो। तो हाईवे गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है, और मोज़ेक गैलेक्सी बेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन मैंने बताया था, और उसके ऊपर 6 रिवार्ड ले चुके हैं। बट मैंने गेम चेंजिंग हाईवे को कहा तो उसका मतलब है कि इसका पे आउट जो है और इसकी जो पावर ऑफ अर्निंग है मंथली, वो मोज़ेक से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको किसी एंगल से खुद टेस्ट कर लें, मेरी बात पे बेशक यकीन न करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई यहाँ टेंशन फ्री हो गए हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं, तभी हो रहे हैं, पूरा ब्लॉकचेन पीछे बन चुका है, इनका रिले बन चुका है। अब सिर्फ कंपनी टेस्टिंग पे और इंटीग्रेशन पे काम करेगी। तो हम टेंशन फ्री हो गए हैं कि भाई आइडिया है वो लेके आएगा, भाई डिलीवर है, लाइव है, अब इंस्टॉल करें, कंप्यूटरों में चल रहा है, तो टेंशन अब क्या रही। अथीरियम लाइव हो चुका है, इंटीग्रेट होके टेस्टिंग के ऊपर है। सिर्फ अथीरियम आ जाए एक भी, तो भी हमें अदर्स वर्ल्ड में जितने वैलिडेटर चल रहे हैं उनसे ज़्यादा पे करेगा हाईवे कर ले नोड, सिर्फ अथीरियम से भी, जो कि लाइव शो हो रहा है। तो बाकी जो है आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो 55 ब्लॉकचेन है वो सब के सब आने हैं इसके साथ विद इन 3 ईयर। तो बताएं मुझे इससे बढ़िया प्रोजेक्ट क्या है मार्केट में। बढ़िया इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, लेकिन एक और चीज़ भी मैं जो मेरे जहन में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, इससे एडवांस ब्लॉकचेन मार्केट में आ रहा होगा या आ चुका होगा, हमें पता नहीं होगा, या आ जाएगा 3 साल में। बट हमारा कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि एक बड़ा ब्लॉकचेन है, एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, वो आया रोज आती है। जो मेजर चीज़ है कि ज़्यादा क्राउड किसके पास है। हाईवे ऑलरेडी जो स्टेबल क्राउड है, ट्रैफिक है, अथीरियम का, बाइनांस का, सोलाना का, मोज़ेक, पोल्काडॉट और अदर ब्लॉकचेन का, उनको सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है।
इसे कोई गली में जाके या बोर्ड लगा के नया ट्रैफिक ढूंढने की तलाश नहीं है। जितने बड़े इकोसिस्टम ब्लॉकचेन उनके साथ इसके एग्रीमेंट हो चुके हैं, इंटीग्रेशन हो रही है इंटरनली। पोल्काडॉट का लीडिंग डेवलपर, मेन डेवलपर, और अथीरियम का मेन डेवलपर ही इसको लीड कर रहे हैं, हाईवे की डेवलपमेंट को। ये बहुत ही क्लीन और क्लीन और साफ सुथरा प्रोजेक्ट है। इसमें हर तरह की पिक्चर क्लीन है, साफ है, किसी किस्म की कोई डाउट अब रहेगा क्यों? क्योंकि डिलीवर हो गया। तो अब इसको कैश अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं कहता हूँ बदबख्त है। $1 मिलियन सेल के ऊपर 24 वैलिडेटर प्रो रिले नोड वैनगार्ड $25,000 वाला एक पैकेज जो है वो 24 मिलते हैं $1 मिलियन सेल के ऊपर। मल्टीपल लैग में होनी चाहिए, कम से कम 2। ये मार्केटिंग है। उसके ऊपर जितना बोनस बनता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा, वो भी मिल रहा है। और 24 पैकेज अलग से बिल्कुल मिल रहे हैं, जो तकरीबन स्टार्टिंग में 2 लाख के करीब आपको अर्निंग बना के दे रहे हैं, और अगले 2-3 साल में तकरीबन $35 लाख पर मंथ बना के देंगे। और अगर एक पैकेज के ऊपर हम बात करें तो वो तकरीबन $30 से $35,000 के करीब जो है वो एक बड़ा पैकेज जो है वो बना के देगा विद इन 3 ईयर। तो 3 साल के अंदर अगर एक पैकेज आपको $25 से $35,000 बना के दे रहा है तो मल्टीप्लाई वही आप उसको कर ले अपना 24, और उसके अंदर क्योंकि ट्रांजैक्शंस की इनकम फिक्स नहीं है तो मिनिमम उसको कैलकुलेट करते हैं। जो सिस्टम मिनिमम बताता है वो नहीं, हम उससे भी 2 गुना नीचे करके बताते हैं। और अगर उससे भी नीचे आता है जो हम बताते हैं, फॉर एग्जांपल उससे भी 50% भी नहीं 70% नीचे हो गया, तो फिर भी एक बहुत ही अच्छी इनकम बनती है वो एशियन मार्केट के अंदर बैठे हुए। तो एक वक्त था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने म्यूज़िक में मेरे साथ काम किया, क्योंकि कुछ लीडर्स म्यूज़िक के जिन्होंने स्टार्ट किया मेरे साथ वो फिज़िकल ट्रेवलिंग में हैं, मतलब हमारी फिज़िकल मीटिंग है, शाम को इधर आ रहे हैं। तो अगर कोई जूम मीटिंग में है तो माइक अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस टीम के साथ शेयर कर सकता है म्यूज़िक का। लोग कहते थे ये पागल हैं यार, ये पागल हो गए हैं, मतलब ये क्या पोल्का का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ये सब फ्रॉड है, बहुत सारी कंपनियाँ ये कहती हैं। हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया था, और कई बार हम सब बैठे होते थे तो मेरी टीम के लोग कहते थे सर ये पॉसिबल है, अपनी जगह बता दें सर, अकेले में बता दें, ये वाकई ऐसी चीज़ है, मतलब हम इन्वेस्ट करें, इतना पैसा आएगा, इतना सिक्योर है। तो मैं कहता था यार मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे मीटिंग में भी जो पर्सनल कर रहा हूँ। मैंने 20-25 साल पहले जो नंबर लिए थे, मोबाइल नंबर, आज भी वही चल रहे हैं। आज भी आपके सामने मैं जूम पे फ्रंट पे बैठा हूँ। बेस्ट लोकेशंस के ऊपर ओपन मार्केट मेरे ऑफिस हैं जहाँ पे मैं बैठता हूँ। ओपन हमारी मीटिंग्स होती हैं, किसी किस्म का ना तो कोई कभी डर पैदा हुआ, ना खौफ हुआ, ना किसी से छुपने की ज़रूरत पड़ी, ना नंबर एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ी। डीपी हैं मेरे अपनी डीपी लगी हुई है, पिक्चर्स हैं मेरी, तमाम सोशल मीडिया जो मेरी आईडीज़ हैं उनके ऊपर मेरा अपना डेटा है ज़ाती, विद मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के मेरी ज़ाती पिक्चर्स लगी हुई है। तो बिल्कुल रिलैक्स ओपन मार्केट काम करता हूँ, क्योंकि मैंने ना तो स्कैम करना है, ना उसमें मैंने जाना चाहे वो पूरी दुनिया की दौलत समेट के मुझे दे दें, मुझे उसमें जाना ही नहीं, मेरी वो नीड ही नहीं है ना, मैं किस लिए जाऊँ। मुझे मज़ा आता है टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में, यूनिक टेक्नोलॉजी हो, लोग उससे फ़ायदा उठाएं, तो टेक्नोलॉजी को सीखना मुझे अच्छा लगता है। और स्पेशली नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, और जदीद टेक्नोलॉजी, नई ईजादात, जो नई चीज़ें ईजाद कर रहे होते हैं उन्हें स्टडी करना, उनके साथ काम करना, मुझे ये बहुत पसंद है। और एक बेहतरीन नॉलेज डिलीवर करना मार्केट में, एक ऐसा नॉलेज जो मार्केट वाले कहीं से भी वेरीफाइड करते उन्हें मिलता है। जैसे मुझे लोग अक्सर कहते हैं यार आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने रिसर्च किया तो बात तो वही निकली, लेकिन हमें तो कभी किसी ने बताया नहीं है। बिल्कुल मुझे भी शुरू में ऐसा लगा था
कि मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो तो बिल्कुल अलग है। अब मुझे जो बाहर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन की, वो तो बिल्कुल अलग इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे पता चला कि जो लोग ट्रेन किए जाते हैं आरओआई के लिए, उन्हें इस चीज़ से छुपा के रखा जाता है कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन रियल जनरेशन सप्लाई एंड डिमांड के रूल को फॉलो करते हुए कैसे काम करता है। अगर ये चीज़ ओपन मार्केट में सबको पता चल जाए तो 14,000 से लेकर 18,000 आरओआई की वेबसाइटें एक दिन में लॉन्च होती हैं। 70% एशियन मार्केट को टच करती हैं। उन लोगों को पता है कि अगर बेवकूफ़ ढूंढने हैं तो एशियन मार्केट को टच करो। तो मुझे ये चीज़ हजम नहीं होती है। मैं टू द ऑनेस्ट बात करूँ, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ। तो मेरा जितना वक्त लग रहा है या लगा, आज भी मैं लगा रहा हूँ और आगे जितना आपको चाहिए मैं दूंगा। हम सब मिलके अपनी कम्युनिटी के अंदर सिर्फ ये चीज़ डिलीवर करें कि भाई आपने रियल ब्लॉकचेन को वेरीफाइड कैसे करना है। बस एक बंदा आपको चूना ना लगा सके, स्कैम ना बेच सके। आप ये चेक कर लो कि ये जेन्युइन है या फेक है। दूसरा, ठीक है, एक जेन्युइन ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन इट्स अ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है। कॉइन इट्स लाइक करेंसी, और ऐसी करेंसी जिसकी यूजेबिलिटी अगर नहीं है तो वो करेंसी नहीं है, खत्म। और कोई भी करेंसी लिक्विडिटी के बगैर वैलिड नहीं होती, और लिक्विडिटी उसके पीछे वो रखी जाती है जो ऑलरेडी कैश आउट हो रही हो। तो टोटल मिला के ये बात है, ना तो क्रिप्टो करेंसी पैसा है ना तो ब्लॉकचेन पैसा है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेची जाती है, तब जाके ये दो चीज़ें पैसा बनाती हैं। तो हम हैज़ अ सर्विस प्रोवाइडर हैं ब्लॉकचेन की कंपनी के, हम उसके सर्वर को रन कर रहे हैं और वो सर्वर उसे सिक्योरिटी दे रहा है, उसके ब्लॉकचेन की स्पीड को अप कर रहा है और कम चार्जेस के ऊपर यूज़र को सिक्योरिटी दे रहा है। तो बदले में जो $12 अगर आते हैं तो 12 में से $2 कंपनी रखती है, $10 हमें देती है कि आपकी बदौलत मैं हूँ, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट आप लोग कर रहे हो, आप कंप्यूटर को संभाल के रखते हो, अच्छा इंटरनेट दे रहे हो, बिजली दे रहे हो। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एआई टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त की सबसे बुनियादी और मेन ज़रूरत है आपको मुझे समझने की। अदरवाइज़ कोई भी आएगा और ब्लॉकचेन के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे अपनी फकी बेच के निकल जाएगा। हम अपने घर का जेवर बेचेंगे, प्लाट बेचेंगे, बच्चों का पैसा उठा के उसको देंगे, वो खा के चला जाएगा। लेकिन अगर हमें रियलिटी पता होगी, हमें बिजनेस पता होगा, टेक्नोलॉजी पता होगी, हमारा वो कैपिटल लॉस हो जाएगा। बेशक हम ना कमाएं ब्लॉकचेन से, एआई से, लेकिन हम लॉस ना करें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मेरा टारगेट ये है कि लोगों का लॉस ना हो, कमाना सेकंड फेज है, कि कोई आके उन्हें चूना लगा के उनसे उनका और उनके बच्चों का पैसा लेके ना जाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ म्यूजिक गैलेक्सी में स्टार्ट किया, आज उन्हें कोई भी शख्स चूना नहीं लगा सकता। इवन कई लोग आए, बड़े बड़े लीडर्स, उनके साथ मीटिंग की ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो पे, अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं मेरे। और मीटिंग में बैठे बैठे बाद में वो रास्ता ढूंढ रहे थे भागने के लिए, मतलब इतना ओवर प्रेशर हो गए थे वो, क्योंकि इनका एग्जैक्टली ब्लॉकचेन का नॉलेज जो था उन पे भारी पड़ गया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी को आसान से आसान लफ्ज़ों में आप बताओ। ये भी एक अलग फ़न है कि आपकी मीटिंग में हर आम और ख़ास इंसान, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, बगैर एक्सपीरियंस के सारे लोग आपकी बात को समझ आए, इतना आसान करके बात करो। तो मेरे साथ ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिग्री होल्डर नहीं हैं, नेटवर्कर हैं। आपको पता है नेटवर्कर ज़रूरी नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हों, तो लेकिन आप उनके साथ किसी किस्म की भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड, रियल जनरेशन से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड आप टॉक कर सकते हो, आपको रिप्लाई करेंगे। इवन अगर नहीं भी करते, वो अपनी ज़ात के लिए प्रोजेक्ट को वेरीफाइड कर सकते हैं। अपडेट्स के ऊपर आते हैं। 20 डेट फिक्स नहीं है नेक्स्ट मंथ की। अगर पोल्का दोबारा मेंटेनेंस में नहीं जाता, सब ओके है या कोई बड़ा एरर्स नहीं आता, और अगर 7 से 10 दिन के अंदर
यानी 1 तारीख तक 1500 कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं तो 20 तारीख को मेन नेट डिलीवर कर देगी कंपनी। अब कंप्यूटर सारे ऑन नहीं होते, या बीच में पोल का मेंटेनेंस पे जाता है या म्यूजिक मेंटेनेंस पे जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी कम है ऐसा होने की। बट क्योंकि बीच में इसको एड इसलिए कंपनी करती है कि हाईवे सिर्फ इंडिपेंडेंस रनिंग नहीं करेगा मेन नेट की, ना तो कर सकता है, वो बेस करता है म्यूजिक गैलेक्सी के ऊपर, और म्यूजिक गैलेक्सी बेस करती है इकोसिस्टम के ऊपर, जो कि पोल्का डॉट है और उसका डॉट नेटवर्क इसमें यूज हो रहा है। बट यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है कि 1 महीना या 2 महीने ऊपर होता है या नीचे होता है। हम बहुत सिक्योर हैं और लाइफ टाइम की पासिव इनकम का हिस्सा बन चुके हैं। प्रोजेक्ट जितने दिन लेट होता है आप लोग वर्क करें, जितने ज़्यादा पैकेज हासिल कर सकते हैं वो करें। बहुत ज़्यादा लोग तंग हो चुके थे म्यूजिक गैलेक्सी में, पागल हो चुके थे कुछ लोग। लेट हुआ था, मतलब उस तरह लेट नहीं हुआ था, कंपनी ने जो टाइम दिया था 6 महीने पहले आ गया था उससे। लेकिन लोगों को आदत नहीं थी किसी जगह पैसा लगा के इतना टाइम होल्ड करने की। लोग यहाँ पे आरओआई ने उनका दिमाग ख़राब किया हुआ है। तो आरओआई दिखाने वाली चीज़ है, सिर्फ जनरेटिंग नहीं होती है, उसमें फिगर ही दिखाया जाता है, लोग पैसा डाल देते हैं, बाद में मिलता कुछ नहीं। तो लोग फिर भी नहीं समझ पाते कि हम फिगर को देख के गलत हो, दोबारा भी फिगर ही को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिगर कोई नहीं दिखता, टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, और उसके ऊपर वो बोलते हैं कि यार हम टाइमलाइन फिक्स नहीं दे सकते क्योंकि हमें एक चीज़ डेवलप करनी होती है, बनानी होती है। अब जब बन जाएगी उसकी कोई डेडलाइन भी नहीं दे सकता बनने की। बनने के बाद हमें टेस्टिंग करनी होती है, और टेस्टिंग में भी एरर आते हैं। अब एक एरर है हमें आता है, हमें क्या पता है हम उसमें 1 वीक फंस जाएं, समझ ही ना है। क्योंकि बग्स आता है तो हमारा महीना लग जाए उसमें, आपको टाइम दिया हमने 5 दिन का, आप बोलेंगे जी कंपनी तो भाई 2 नंबर है। तो टेक्नोलॉजी बनाने वाले जो लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट, वो फिक्स डेडलाइन नहीं दे सकते। आपको प्रोडक्ट की वैल्यू देखनी होती है, टाइमलाइन नहीं देखनी। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट का हिस्सा हो, बेशक थोड़ी इनकम आती है, आए लाइफ टाइम, और उसमें एक पॉसिबिलिटी होगी यार थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ये सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लोग हैं दुनिया में, ये उनकी प्लानिंग होती है, जिसमें आप गूगल देख सकते हैं, आप फेसबुक देख सकते हैं। छोटी छोटी अमाउंट आ रही होती है एड के ऊपर से, 1-1, $2-2, वो मिल के कितना बन रहा होता है। तो बड़ी कंपनीज कहती हैं कि कम चार्ज करो, ज़्यादा लोगों से चार्ज करो। ऐसा आइडिया, ऐसा प्लान हो कि सर्विस चार्जेस बहुत थोड़े हों बट लोग ज़्यादा हैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर। तो क्या है कि प्रोडक्ट जेन्युइन होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और आपकी इनकम थोड़े से बेशक स्टार्ट हो जाए, वक्त के साथ ग्रो होनी चाहिए, और कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। बेशक 1 साल बाद मेरी इनकम स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो अमीर होने की सबसे पहली जो तालीम है वो है आपका कैपिटल जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो बिजनेसमैन बने, आरओआई वाले माइंड को निकाल दें। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। वी आर रियल बिजनेस में, हम रियल बिजनेस को लेके आ भी रहे हैं पहले से भी, और आगे भी इसको चलेंगे। तो रियल बिजनेस के ऊपर आपको जो पहली चीज़ चाहिए वो पेशेंस। आप बड़े इंसान बनना चाहते हैं तो पेशेंस चाहिए। आप किसी बड़े मंसूबे से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो बड़े मंसूबे 5 से 10 साल से पहले डिलीवर नहीं होते, तो पेशेंस चाहिए। आप मोटे पैसे को टारगेट कर रहे हैं तो रातों रात पूरी दुनिया लगी हुई है अमीर बनने के। स्पेशली यूथ जो है, यंग जो लोग होते हैं, रातों रात अमीर होना चाहते हैं। डेफिनेटली एक वक्त मेरा भी ऐसा था। तो वो एक बटन ढूंढ रहे होते हैं कि यार दबाते जाओ रातों रात अमीर हो जाएं। बट मोटा पैसा चाहिए तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, प्लान चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, एक्शन चाहिए, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलता है, और प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर एक लाइन में कोई इकट्ठा करता भी है किसी प्रोजेक्ट पे, तो ये 2-4 महीने का काम नहीं हो सकता। तो एनीवे, हाईवे 1 साल का प्रोजेक्ट है, मैं शुरू से बताता आया हूँ, बट कंपनी ट्राई कर रही है उसको जल्दी डिलीवर करनी है। फिल वक्त जो कंडीशन चल रही है उसमें कंपनी एंड से कोई वो चीज़ इतनी रुकावट नहीं पैदा कर रही। 1500 कंप्यूटर लोगों ने ऑन करना है, ना कि कंपनी ने। तो जैसे ही ये 1500 कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो 1 वीक की हाई और फाइनल टेस्टिंग होती है, जो कि 1500 कंप्यूटर को साथ लेके करेगी कंपनी।
तो उसमें अगर कोई एरर आएगा, बग्स आएगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। वो 1 वीक भी हो सकता है, 2 वीक भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी उसकी कम है। अदरवाइज मेन नेट डिलीवर होगा तकरीबन 20 तारीख से 22 तारीख के करीब। बट मैं अगेन कहता हूँ कि ये फिक्स डेडलाइन नहीं है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर 5 तक हो गए कंप्यूटर तो 20 तक आएंगे, ना हुए तो नहीं आएंगे। बस 5 तारीख को होते हैं तो टाइम आगे हो जाएगा। एनीवे, सबसे ज़रूरी बात जिसमें सबका फ़ायदा है और ज़्यादा फ़ायदा है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज हासिल करो। बस ये बात मैंने म्यूज़िक में बोली थी। आज एक म्यूज़िक पैकेज हासिल करने के लिए पूछें क्या करना पड़ता है। उस वक्त हलवा था, डिस्काउंट भी लगा हुआ था, जैसे इसका हाईवे का लगा हुआ। तो मैंने उनसे कहा था कि 1 साल बाद आप लोग अपने हाथों को ऐसे काटोगे कि यार काश मेरे पास वक्त था, मेरे पास मार्केट थी, मेरे पास टाइम था, मैं म्यूज़िक और सेल कर सकता था, उसके पैकेजेस नई टीम बिल्ड कर सकता था। आज मेरे पास 10 पैकेज होते, 20 पैकेज होते, $4 लाख से $25 लाख मंथली कमा रहा होता। तो कई लोग मुझे मैसेज करके बोले काश हम आपने इनवाइट किया था, काश हम म्यूज़िक को स्टार्ट कर लेते, काश। बड़े बड़े ट्रेडर भी हैं जो, और बड़े बड़े नेटवर्क लीडर्स भी हैं जो उस टाइम को मिस कर रहे हैं। सो एनीवे, क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। वैसे मेरा टाइम जो है वो एग्जैक्टली पूरा हो चुका है मीटिंग का, 1 घंटा, और बट 10 से 15 मिनट ज़्यादा क्वेश्चन अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई आपने जिस तरह एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। जस्ट वेरी सिंपल शॉर्ट से क्वेश्चन कीजिएगा। जिनको कंप्यूटर रन करने के हवाले से मामलात हैं वो यहाँ पे जस्ट उस फैसिलिटी का पूछ लीजिएगा। अजय भाई यहाँ पे हैं, वो आपको इनबॉक्स में मैसेज दे देंगे, अपना नंबर दे देंगे। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं सर। हमारे साथ हैं हाफिज FM हाफिज साहब, आप अनम्यूट कीजिएगा और शॉर्ट सा क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें टेस्टनेट में भी कोई अर्निंग मिलेगी इसमें। सर ये बताइएगा जो डेडिकेट करने हैं उनको भी हमने अभी साथ लगवा देना है? देखिए, उनको साथ लगवा दें तो अच्छा है, ना लगाएं तो भी। टेस्टनेट है, टेस्टनेट के ऊपर यूनिट रन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट आपका स्टार्ट होता है 5,000 वाले पैकेज से, छोटे ना स्टार्ट। सर यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है सर। यूनिट्स हमने रन किए थे तो उसमें नेट बहुत वो यूज हो रहा था। अच्छा, मैंने कैलकुलेट किया, एक यूनिट जो है ना सर वो डेली का 36 GB कर रहा है, यानी कि 1.1 टेराबाइट पर मंथ, 1080। जी। अच्छा सर, उसका हमने हल ये निकाला है कि हम क्लाउड पे गए या आपकी तरफ जैसे आप साइड देंगे या कुछ उस साइड पे आते हैं। सर अभी जो सिस्टम हमारा ऑलरेडी चल रहा है उसे हमने बंद करना है, आपकी तरफ मूव करना है, XYZ कहीं और जाना है, तो उसके लिए कोई फैसिलिटी अभी मौजूद है या नहीं? देखिए, आपका कंप्यूटर आप बंद करेंगे उसको, अगर आपने रेंट पे लेने, सर्बिया के कंप्यूटर लेने या हंगरी से लेने, जो भी है ना, आप अपने कंप्यूटर को फ्री कर देंगे, वो नहीं यूटिलाइज होगा। वो एक ही कंप्यूटर काफ़ी है, वहाँ से आप जो रेंट पे लेंगे। इस वक्त जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है, हाईवे रिले नेट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है। उसका रीज़न क्या है कि इस रिले के अंदर मल्टीपल इकोसिस्टम नेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको कल भी हमारी मीटिंग हुई है तो रॉबर्ट कहते हैं कि अदर्स कंट्रीज़ के अंदर जीपी की लिमिटेशन नहीं है इंटरनेट के ऊपर। तो कल मैंने उनसे साफ कहा है कि एशियन मार्केट के अंदर जीपीज़ के ऊपर लिमिटेशंस है। चाहे वो आप इंडिया की मार्केट की बात करें या पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, नेपाल हो गया, इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जीपीज़ की लिमिटेशंस हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन $1,500 जो मेरे टीसी चल रहे हैं, तो $1,500 के करीब की जीपी वो यूज़ कर चुका है एक्स्ट्रा। तो कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता एशियन मार्केट में, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लोग जहाँ पे लिमिट है कि आपने $100 वाला कनेक्शन लिया इंटरनेट का, 100 MB वाला, और उसका नॉर्मल चार्जेस हैं 15,000 फॉर एग्जांपल। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है, बट आपको पे करना पड़ रहा है 1.5 लाख में 20 से ज़्यादा। तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो इंटरनेशनल कंट्रीज में चार्जेस जो कंपनी सर्वर आप लेंगे उस पर कम इसलिए पड़ते हैं कि वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है जीपी की, बट एशियन मार्केट में जीपी की लिमिट है। तो एनीवे दे आर वर्किंग ऑन इट, कंपनी काम कर रही है इसके ऊपर, बट कंपनी ने हमें कोई गारंटी नहीं दी है कि भाई हम इसको काम कर सकेंगे जो जीपी से। उसने कहा हम काम कर रहे हैं, 1 वीक तक आपको रिप्लाई करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी इसके ऊपर बन सकती है, अदरवाइज जीपी इसी तरह यूटिलाइज करेगा रिले। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि जिन लोगों के पास ऐसा कनेक्शन मिल जाता है जिसके ऊपर जीपी की लिमिटेशन नहीं है वो लोग रन करें, जिसको नहीं मिलता है तो वो पीसी रन आउट कर ले, रेंटल कर ले। वो भी जो प्राइस आप लोगों को मिलने जा रही है, जो पहले वाली प्राइस है उससे भी कम मिलने जा रही है शाम तक, मेरे ख्याल से 30% और कम हो रहे हैं चार्जेस जो पीसी रेंट आउट आप करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट अनिल वर्मा जी, आप अनम्यूट कीजिएगा और शॉर्ट सा क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरे 5 क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी पूछता हूँ। सर एक तो आपने ये बोला था अभी कि जो व्यक्ति इसको अभी टेस्ट नेट में अभी इससे पहले रन कर लेगा ना 1500 कंप्यूटर से पहले, तो उस व्यक्ति को 3000 कॉइन मिलेंगे। सर ये सही है सर, रिवार्ड के रूप में? जी जी 3000 प्लस। और दूसरा सर मेरा, जी जी, 3700। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि अभी सर टेस्ट नेट में सिस्टम को रन कर लेते हैं, किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो सर मैनेट आएगा जब स्टार्ट कर सकते हैं सर उसको? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इवन अगर आप पीसी स्टार्ट नहीं भी करते फिर भी मेन नेट आ जाता है और उसके नहीं, बाद एक आप अभी कभी टीम भी में ऑन करना कंप्यूटर चाहे क्या है कर सकते कि ऐसे कोई डिस्कनेक्ट हो गया सर किसी वजह से, तो अभी वो हैं। ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो अपन इसके बाद जब जैसे स्टार्ट होगा ना मैनेट, तो कर सकते हैं ना सर उसको? बिल्कुल कर सकते हैं एनी टाइम। जी सर। सर तीसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि अभी सर जो इसका जो इनकम ऐसे आप बताते हो सर कि आपको 10% मान के चलिए आप, 5 से 10%, तो जी अभी सर लोगों को क्वेश्चन ये था टीम में जिन लोगों ने कंप्यूटर्स रन किए हैं ना, कि इनकम काफी कम आ रहा है, तो सर ये टेस्टिंग वाली इनकम है, मैन इनकम तो अभी स्टार्ट नहीं हुई ना सर? देखिए इनकम अभी कैलकुलेट कोई नहीं कर सकता, इनकम शो ही नहीं कर रहा है सिस्टम, वो तो डेमो है, टेस्टिंग हो रहा है, सिस्टम टेस्ट हो अच्छा रहा टेस्टिंग है। है। जी जी जी। और सर लास्ट क्वेश्चन ये था सर, जो आपने ऐसे क्लाउड का बताया था, तो सर आप बोल रहे थे लगाने का, तो ये कब से आप सब बताओगे? सब दूसरा, क्लाउड पे कोई बंदा ऐसे गलती से लगा भी लेता है तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? ऐसे कहीं ऐसे दूसरी जगह लगा लेता है, क्या टीम बड़ी हो चुकी है सर, तो कोई कहीं भी मर्जी से कर सकता है, तो सर इसके नहीं थोड़ा नहीं सा क्लाउड में गाइडलाइन दे दीजिए सर। थैंक यू बिल्कुल सर, थैंक यू। क्लाउड के ऊपर रनिंग करने से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप क्लाउड पे रनिंग नहीं भी कर रहे हो, अपने पास कर रहे हो, तो प्रॉब्लम अगर आएगी तो एक जगह पे आएगी, किसी को अपने वॉलेट्स के रिकवरी वर्ड्स ना दें, उसकी लॉगिन ना दें, बस। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई उस तरह का रिस्क नहीं है। ज़्यादा बेहतर आपकी परफॉर्मेंस हो रहा होता है रिले नोड, क्योंकि एक्सपर्ट लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं पीसी को, जबकि आप खुद करेंगे कभी लाइट नहीं है, कभी नेट नहीं है, मतलब 500 प्रॉब्लम, आप सारे काम छोड़ छाड़ के 3-4 महीने उसी में घुसे रहेंगे, लगे रहेंगे उसी में। मैं नई राय दूंगा उन लोगों को जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो इस खाते में पड़े, आपके 3-4 महीने भी लॉस हो जाएंगे और अर्निंग भी नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। जो लोग कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हैं वो इसमें हाथ डालें, इंस्टॉलेशन ये वो सारा कुछ, उनके लिए अच्छा भी है इसको करना, क्योंकि वो सीखेंगे। आप जो बाकी लोग हैं, आप रेंट पे लें, वहाँ से अर्निंग लें, जब अर्निंग आ रही होती है तो बंदा सीखता हुआ भी अच्छा लगता है, क्योंकि किचन से फ्री होता है, वो एक्सपेंस से फ्री होता है। अदरवाइज़ घर वाले परेशान हो कि भाई घर में सौदा नहीं है, आप कंप्यूटर में घुसे हुए हो, भाई चल जाएगा, अगली वीक चलेगा, उसमें चलेगा, तो नॉर्मल प्लानिंग करें, वहाँ पे रेंट आउट करें उसे, वहाँ से जो अर्निंग आती है घर को कवर कर लें। जब घर कवर हो जाएगा आप फील करेंगे मैं अब रिलैक्स हूँ। आप कुछ भी सीखें लाजमी, सीखना बहुत लाजमी है। मैं सबको हमेशा कहता आया हूँ कि जब आप खुद टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे दूसरा आपको कमा के नहीं दे सकता भाई। एग्जैक्टली बड़े लेवल का मोटा पैसा तभी कमा सकते हो जब आपको खुद सारा पता हो, रिले वैलिडेटर्स कैसे ऑपरेट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग खुद करो। बहुत सारे ऐसे लोग अंगूठा छापे कर चुके हैं, यहाँ पे साल लगा 2 साल लगे, बट क्या है कि उस दौरान आपकी अर्निंग डिस्टर्ब ना हो। जो आप इन्वेस्ट कर चुके हो, जो आपका एसेट है, उसको ठीक से यूटिलाइज करें, उसको अपनी टेस्टिंग में मतलब सीखने में मत लॉस करें। उसको लॉस हो सकता है उसमें सीखने में। जो आपका एक्चुअल पैकेज है उसको सिक्योर जगह पे लगाएं, अच्छे हाथों में दें। आप फिर टेस्ट नेट के ऊपर सीखें। मेन नेट का जो आपका पैकेज है वो आप रेंट आउट करें ताकि आपकी अर्निंग स्टेबल हो, और आप टेस्ट नेट का डाउनलोड करें, उस पर टेस्टिंग करें। जब आपको समझ आए कि मुझे सब कुछ आ गया,
फिर अपने पास मेन नेट को डाउनलोड करें और रन करें। और आप एक वीक पहले मैसेज छोड़ें जहाँ आपने पीसी रेंट पे लिया हुआ है कि अब मैं पर्सनली खुद रन करने वाला हूँ, मैं सीख चुका हूँ, सो मैं नेक्स्ट वीक तक आपसे एग्जिट करूँगा, आपका पीसी आपको वापस करूँगा। तो फिर आपको रिप्लाई आएगा, वो बोलेंगे ओके ठीक है, आप एग्जैक्टली हमें टाइम बता दें। जब वो बताएगी कंपनी कि ठीक है आप स्विच कर सकते हो इस टाइम में, अदरवाइज़ आपको वहाँ स्विच करने में कोई हेल्प चाहिए होगी, वो कंपनी उसमें हेल्प भी करेगी। वहाँ पे आपके कंप्यूटर में कोई टेक्निकल इश्यूज आता है या गाइडलाइन है वो भी देंगे आपको। ओके जी, जी नेक्स्ट दीपक पांडे जी, आप क्वेश्चन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट। जी दीपक पांडे। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार रफीक साहब। जी नमस्कार। रफीक साहब, हम बस 2 मिनट समय लेंगे। हम लोग जी एमएलएम करते हैं, जी और सर। जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि जो टेक्निकल लोग हैं वो अपने अंडर पीसी रन करें, जी सर। सीखें, जी बट एमएलएम में सर 90% हमारे लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड से बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, जी ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही नॉन टेक्नीशियन है। है, ऐसे ही है। तो अभी आपके कहने के अनुसार हमें क्या कंपनी के साथ जाना चाहिए कि सेल्फ लगाने का जो दिमाग हम लोग लगा रहे हैं वो छोड़ देना चाहिए? देखिए, हम लोग हैज़ अ नेटवर्कर चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं हमें जल्द से जल्द वहाँ से कुछ रिटर्न आए, जिससे हम अपने घर के फाइनेंस को मैनेज करें। उसके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप कंपनी को प्रेफर करें। हमेशा से ब्लॉकचेन के अंदर दो ऑप्शन रहते हैं, टेस्टनेट और मेननेट। टेस्टनेट का सॉफ्टवेयर भी एवरी टाइम वेबसाइट पे रहता है, मेननेट का भी रहता है। कंपनीज कहती हैं, जो ब्लॉकचेन की कंपनीज होती हैं, कि आप अगर हमारा वैलिडेटर या रिले नोड रन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेननेट को डाउनलोड मत करें, उसको स्टार्ट ना करें, आप टेस्टनेट को डाउनलोड करें, उस पर प्रैक्टिस करें 1 महीना 2 महीना 3 महीना। जब आप सारी चीज़ समझ जाएं तो फिर आप मेननेट पे शिफ्ट हो जाए। तो फिल वक्त मेन नेट के ऊपर अपने एसेट को हैज़ अ टेस्टर लेके जाना, तो ये एक हाई रिस्क में आता है, ये ना करें तो बेहतर है। दूसरा बेस्ट ऑप्शन है कंपनी प्रेफर करें, और ताकि पहले महीने से आपकी एक स्टेबल इनकम आए, आपको ना नेट के बारे में भागने की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे क्या होता है, नेट वाला आपको बोलेगा आपने अप्लाई कर दिया, यार मेरी केबल कहीं से वो हो गई है, कट गई है, तो मेरा नेट कर दो। वो बोलेगा जी आ रहा हूँ कल, वो कल करते करते 1 वीक गुजार देगा। यानी मिस कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होती है शेयर मार्केट में। तो उसमें क्या होगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, बट 1 वीक आपकी अर्निंग रुक जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपकी रैम जो है वो जल गई, आपका बोर्ड जल गया, आपका एसएसडी जल गया, फिर आप काम पे हैं, आप घर आएंगे, फिर पीसी लेके जाएंगे, फिर आप ढूंढते रहेंगे, रेट्स करेंगे, पैसा अरेंज करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर दूसरा कोई मसला, फिर बहुत सारी चीज़ें के लिए आपको दूसरे की हेल्प चाहिए होगी। आप नॉन टेक्निकल पर्सन हैं तो आप कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे, कोई चीज़ जल सकती है, वॉलेट लॉस हो सकता है, आपका एनएफटी लॉस हो सकता है। तो ये एक हाई रिस्क हो जाता है नॉन टेक्निकल के लिए। तो वो बेहतर है कंपनी के साथ जाए और टेस्टनेट के ऊपर साथ साथ सीखे। जैसे ये अभी भी हम सीख रहे हैं एक दूसरे से, तो इस तरह डेली मीटिंग का हिस्सा बने, नेट से सीखें और फिर वो अपने पास खुद उसको रन करें। तो ये ज़्यादा अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है। बट किसी बंदे को अगर अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है, वो चाहता है कि मैं खुद ही सीखूंगा बाद में चलाऊंगा, या मैं अभी फीस पे नहीं कर सकता हूँ, तो मेन नेट पे जब सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं भी किसी की मदद लेके पीसीयू से सेटअप करवा लूँगा अपने घर में। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ है, इनका रात को भी क्वेश्चन आया था, सलीम मंसूरी साहब, उर्दू वाली जूम मीटिंग में। आप अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल सीधा सिंपल है। मैं बहुत सीरियस हूँ अपना रिले रन करने जी के सर। लिए, पहली बार। जी सर। लेकिन 9 दिन से मेरा रिले ऑफलाइन चल रहा है, और ठीक ऑफलाइन है। की वजह भी मुझे पता है। ऑफलाइन की वजह यह है कि मैंने वाइप ऑल अपने सिस्टम में कर दिया था, टेस्टिंग के हिसाब से समझो, किसी भी हिसाब से समझो। तो अब ठीक है। मुझे वापस अपना रिले स्टार्ट करना है किसी भी तरीके से, चाहे मुझे री इंस्टॉलेशन मिले या फिर रिकवरी मिले, या किसी भी तरीके से मैं रिले कैसे स्टार्ट करूंगा। और तो इसका थोड़ा मेरे को, और बहुत से ऐसे बंदे हैं हमारे इसमें जिनका रिले, उनके लिए भी बोल रहा हूं मैं, सबके लिए,
उनके भी ऑफलाइन चल रहे हैं सर। तो ठीक है। ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे होंगे, ऑनलाइन होने के बाद में जो 5 फिगर ग्रीन आते हैं वो ग्रीन कैसे आएंगे, तभी मैं हम समझेंगे शायद हमारा रिले परफेक्टली रन हो रहा है। तो ठीक इस है बात पे जरा मेरे को थोड़ा मसला हल करिए। जी, बिल्कुल ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे भी सारे एक्टिव नहीं हैं, कुछ ऑफलाइन आ रहे हैं क्योंकि ये टेस्टिंग फेज़ है, तो टेस्टिंग हो रही है, कुछ ऑफलाइन आएंगे कुछ ऑनलाइन आएंगे। तो बाज़ औक़ात किसी कोई ऑफलाइन जो है खुद ऑनलाइन भी हो जाता है और बाज़ औक़ात हमें री इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। सोल्यूशन ये है कि जो टेक्निकल ग्रुप है, जब इनकी कॉल सुन ली, बोले मैं मीटिंग में हूँ, बात करता हूँ आपके जो मेन लीडर्स हैं उनसे टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ले लें और उसमें अब शामिल हो जाए और वहाँ पे अपनी पोस्ट कर दें कि मेरा ऑफलाइन आ रहा है और वो उसको चेक कर लेंगे। अगर रीइंस्टॉलेशन वाली कंडीशन के ऊपर ऑफलाइन आ रहा है तो वो मैसेज कर देंगे कि रीइंस्टॉल कर दें। अगर पीछे से ऑफलाइन आ रहा है, टेस्टिंग फेज में आपका लगा हुआ है, जब कंपनी किसी को उठाती है, उठा के किसी कंप्यूटर यानी बल्क में उठाती है, यानी कि 700 कंप्यूटर है, 100 को उठाएगी, टेस्टिंग पे लेगी। वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हो सकते हैं। जब उनको उठा के वो टेस्टिंग पे लगाएगी 100 कंप्यूटर को, वो ऑन ऑफ होते रहते हैं, वो किसी टाइम बंद हो जाएंगे, ऑफलाइन रहेंगे। स्टेटस उनका बज़ाहिर आपके पास तो चल रही होगी, लेकिन कंपनी उनको टेस्टिंग कर रही होगी। उन 100 को टेस्टिंग से उतार के छोड़ेगी, 2 और उठा लेगी, 100 उनको टेस्टिंग करेगी। तो दौरान टेस्टिंग जो है वो कंप्यूटर के अंदर, आपके रिले के अंदर कुछ भी चेंजिंग आ सकती है, एनी टाइप ऑफ चेंजिंग आएगी, तो उसको आपने टेंशन में नहीं लेना। आपका काम है सिर्फ आपका कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए। आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तो आपका रिले टेस्टिंग पे कंपनी के पास जा सकता है। पीसी बंद हो गया आपका तो कंपनी के पास आपकी पीसी का स्टेटस ऑन और ऑफ जाता है। तो पीसी का स्टेटस अलग होता है, पीसी ऑन का स्टेटस हमने रखना है, बस रिले चल रहा है नहीं चल रहा है वो सेकंड ऑप्शन है। उसके लिए आप टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन करें। उनको आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि कंपनी एंड से ये बंद आ रहा है या मेरे पास से कोई प्रॉब्लम है, तो वो टेक्निकल ग्रुप आपको गाइड कर देंगे। वो अपने स्क्रीनशॉट या एक शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड करके लगा देंगे। ओके जी। सर इन्होंने मैसेज ऑलरेडी किया भी हुआ है। अजय भाई आप इनको ना इनबॉक्स में सलीम मंसूरी साहब को अपना व्हाट्सएप दे दें। अजय गौतम जी ये आप अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, जो जिन भाई का क्वेश्चन था मैंने अजब से अभी पूछा है, इन्होंने टेस्टिंग में इनका एनएफटी वॉश हो गया था, जिसकी वजह से इनका रिले एक्टिव नहीं हो रहा। अभी कंपनी के पास वो रिक्वेस्ट गई हुई है, वो दोबारा से एनएफटी डिलीवर करेंगे इनको, तो फिर ऑन होगा। देखें टेस्ट नेट के ऊपर तो दोबारा एनएफटी मिल जाता है, मेन नेट पे अगर इस तरह की आप गलती करेंगे तो कंपनी से एनएफटी दोबारा नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्राइयाँ करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें बहुत एहतियात चाहिए। टेस्ट नेट के ऊपर आप हर किस्म की ट्राई करें, कोई इशू नहीं है। टेस्ट नेट इसीलिए बनाया जाता है, एनएफटी लॉस भी हो तो रिकवर हो जाता है, बट मेन नेट के ऊपर रिकवर नहीं होता। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मेन नेट के ऊपर अगर आपका जो एसेट है पैकेज की मद में एनएफटी मिला होता है, अगर वो किसी गलती के कारण जो है वो लॉस हो जाता है तो वो रिकवर नहीं होता। तो टेस्ट नेट के ऊपर हमेशा सीखें, मेन नेट के ऊपर सीखें ना। मेन नेट पे तब जाएं जब आप ये पता कर लें स्पेशली कि किन चीज़ों की वजह से एनएफटी मेरा लॉस हो सकता है या मेरा वॉलेट लॉस हो सकता है। जी अभी बोलें। ओके जी। अजय गौतम जी आप अनम्यूट कीजिएगा और सलीम मंसूरी साहब आप अजब साहब से जो है ना कांटेक्ट में रहिएगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। रफी साहब नमस्कार। जी मेरे नमस्ते। 2-3 चीजें सर मैं बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहला तो सर ये है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया कि जी आप सर। जो सैटरडे के दिन बैठक लेते हैं सर, इसी तरह से कंटिन्यू हम लोगों की बैठक लीजिए। प्लस ठीक है। आप वीक में यदि 2 बार हो सकती है या डेली भी हो सकती है, अल्टरनेट, वो आपके ऊपर है सर, आपके टाइम कन्वीनियंट के ऊपर। ताकि ठीक है। क्योंकि अभी हम इस फेज पर हैं कि सभी को बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड होने की जरूरत है और आगे समझने की जरूरत है, ये ऐसा फेज है हमारा। ठीक तो इसलिए सर मेरा पहला रिक्वेस्ट। दूसरा सर जो मेरा ये था कि जो हमारे रिलेयर हैं वो जो लगना है, अभी 701 लगे हैं, उसमें 542 ऑनलाइन है। कहने का मतलब जो अभी हमारे पिछले सर कह रहे थे कि वो पांचों ग्रीन, तो वो भी एक इशू हो सकता है। कंपनी 1500 किनको मानेगी जो लगे हुए हैं या जो ऑल ग्रीन होंगे, ये चीज हो गई। तो सारे सर जो लीडर है, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या वर्ल्ड वाइड जो भी और कंट्री है, तो उसमें यदि सर लीडर्स के पास मैक्सिमम, जैसे आपने कहा किसी के पास 25 भी हैं, 30 भी हैं, 10 भी हैं, 5 भी हैं और 1 भी हैं, तो वो थोड़ा सा पुशअप करें, थोड़ा सा परस्यू करें, तो सर निश्चित रूप से हम इस टारगेट को 30 तारीख तक निश्चित रूप से पा सकते हैं।
ये सबका सर मिलके एक साझा प्रयास होगा। जो भी डाउनलाइन अपलाइन है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और इसको करें। अब इसके साथ सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे इस सिस्टम में क्लब हुए हार्डली 20 दिन हुए हैं, 20 से 25 दिन, जी 20 दिन ही हुए हैं। लेकिन मैंने ठीक है। इसको चूंकि मुझे लगा था कि 30 तारीख लास्ट डेट है इसकी पिछले मंथ में, तो मैंने 29 या 30 को ही सारा सब कुछ वो किया, नोमेड लिया। नोमेड के बाद फिर मैंने 3-4 तारीख को चूंकि सिस्टम आगे बढ़ा तो मैंने इसको अपना वैनगार्ड में तब्दील कर लिया। और जी मैंने अभी पिछले 1 वीक पहले अपना सिस्टम लेके, क्योंकि मुझे जैसा लगा कि मुझे खुद करना चाहिए, आप कह रहे हैं सीखना चाहिए और टेक्निकली कोशिश करना चाहिए, तो सर मैंने अपना रिले लगा लिया है। और ऑल ग्रीन जो हेल्दी होता है वो मेरा स्टेटस आ रहा है। अभी ठीक आपने है। कहा कि इसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए टेस्ट नेट में, तो टेस्ट नेट में हम प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से मेन नेट में गलती नहीं होगी। तो सर एज सच अभी करने के लिए स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं है, सिस्टम हमारा ऑलवेज ऑन है और वहां पर वो हमारे मोबाइल पे हमको स्टेटस या हम लैपटॉप पे देखें तो ऑल ग्रीन दिखता है। तो जी हमको अभी स्क्रीन पे करने के लिए कोई ऑप्शन आएंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस होना चाहिए, तो हम नहीं, क्या स्क्रीन पे करेंगे कुछ नहीं आता। आपका जी स्टेटस अगर एक्टिव आ रहा है और आपका कंप्यूटर ऑन है जी तो बस यही चाहिए, बाकी सारा काम कंपनी करती है। यूजर एंड पे और कोई काम नहीं है। हाँ, स्टेटस अगर आपका एक्टिव नहीं आ रहा तो आप रीज़न लाजमी पता करें टेक्निकल टीम से कि ये कंपनी ने अभी जो जो फेज़ कंपनी टेस्टिंग पे उठाया हुआ मेरा पीसी उस फेज़ में आ रहा है या उसकी वजह से अलग किसी वजह से जो स्टेटस है वो डीएक्टिवेट आ रहा है। ये पता करना लाजमी, अदरवाइज और कोई काम नहीं। देखें, यही एजुकेशन है कि स्टेटस पता करना कि किस किस वजह से स्टेटस जो है वो डीएक्टिव होता है और एक्टिव होता है, बस यही एजुकेशन है। बाकी कंप्यूटर के बारे में जानकारी और आपका रैम क्या काम करती है, मदरबोर्ड, आपकी स्पेस, एसएसडी कार्ड या हार्ड ड्राइव, इनका नॉलेज होना चाहिए। क्या फ़र्क होता है, पीसी में क्या लगाना ज़्यादा बेहतर से होता है। बट ये कोई इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं है। आप एक दिन भी रिलैक्स होकर बैठे हैं तो इन चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं ये पीसी हार्डवेयर के हवाले से। फिर सॉफ्टवेयर के हवाले से यूबंटू, विंडोज़, इसका ऑपरेटिंग कैसे होता है, क्योंकि ये कमांड से कंट्रोल होती है, तो उसके वाले से आप मेरे ख्याल से 2-3 वीक आप स्टडी करें, उसका नॉलेज आपको आ जाता है। फिर वैलिडेटर, रिले, नूड, इनकी रनिंग के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इनको स्टडी करे बंदा साहब। नेट पे हर चीज़ अवेलेबल, तो ये चीज़ें स्टडी की है। बहरहाल अगर एक लाइन में मैं बात करूं तो यूज़र एंड पे जो फाइनल टास्क होता है क्या है कि आपका स्टेटस रिले नोड का क्या आ रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर तो एक्टिव है ओके है, अगर एक्टिव नहीं है तो रीज़न तलाश करें, टेक्निकल ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करें। ओके जी। एफएम हाफिज साहब का क्वेश्चन एक बीच में रह गया था, हाफिज साहब आप अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। सर वो बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, 15 सेकंड्स की बात हुई तो फिर म्यूट कर दिया। चले, इन शॉर्ट सर ये कि अभी हमने पुराने जो सिस्टम्स लिए थे ना सर, वो बड़े हाई एंड के थे और सब चीजें। अच्छा, अब जो ऑलरेडी हमने क्लाउड पे ले लिए सिस्टम, अब मुझे परसों से उसका रेंट भी स्टार्ट हो गया फॉर टेस्टिंग ओनली। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि इन सिस्टम्स को मैं बंद करता हूँ, इन्हें आग लग जाती है, टूट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, ये हमारे सिस्टम खत्म हो गए, लेकिन हमारे पास जो एनएफटी है, बाकी इसके जो चीजें हैं, जो डैशबोर्ड है, वो हमारे पास लैपटॉप में मौजूद है। अच्छा सर, नई जगह पे शिफ्ट होने के लिए हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? मुझे आज भी मुझे रेंट पड़ रहा है, कल का भी रेंट था, मुझे अब बताइएगा अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि मैंने कल फुल जोर लगा लिया, टेक्निकल ग्रुप्स में भी 5-6 टॉप लीडर से भी बात कर ली, किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं था। तो काइंडली ये गाइड करेंगे, आज मुझे मूव करना है तो मुझे क्या करना होगा? लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी अपना सेटअप लगाया हुआ है और आप एक्सपर्ट हो चुके हैं रिले नोड को रन करने के लिए, आपके पास जो इसका जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि रिले नोड ज़्यादा इंटरनेट जो है वो यूज़ करा और आप इंटरनेट पूरा नहीं कर पा रहे हो उसे, तो बेस्ट ऑप्शन ये है जो कंपनी ने 1 वीक का टाइम दिया हुआ, आप होल्ड करें, 1 वीक तक रुक जाएं। अगर इंटरनेट कम यूज़ होने की अप्रोच कंपनी दे देती है रिले नोड के अंदर, तो आपका लगा हुआ जो सेटअप है आप उसी पे रन करें, आप स्विच नहीं ना सर, ये करें। प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, माजर मैं इंटरप्ट करूं, ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो है पीटी सेल के, हमारी सोसाइटी में कोई और है ही नहीं। अगर मुझे अच्छा डर ये है कि ये यहाँ पे कभी कभी रोड कंस्ट्रक्शन या किसी वजह से 12 और 18 आवर्स भी बंद हो जाते हैं। बंद करवाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, अभी अब आप इससे अगर सर बंद। जी हाँ
स्विच करने में आपको फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है? स्विच आप जी कर मैं सकते बताना चाहता हूँ सर, इस सिस्टम को मैं बंद कर देता हूँ, मेरे पास जो एनएफटी है और बाकी चीजें हैं वो डैशबोर्ड पे आ रही हैं, उसे मैं डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ इस पीसी के साथ, वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही, वो हो जाएगी। क्योंकि जब मैं नई इंस्टॉलेशन कहीं करता हूँ वो मुझे कोड देता है और 15 मिनट का टाइम मांगता है, तो वो कोड मैंने ठीक है। कहाँ लगाना है, वो जहाँ लगाना है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, कनेक्टेड है। चार चार दिन बाद आपको, 4 दिन बाद जो अपडेट आ रही है, जो बंद करने का ऑप्शन है, डिस्कनेक्ट करने का डैशबोर्ड से अपने एसेट को डीएक्टिव करके दूसरी जगह एक्टिव करने वाला ऑप्शन है, वो तकरीबन 3-4 दिन तक आ जाएगा, अजब से आपको मिल जाएगा। फिर एग्जैक्टली, आप, बस यही मेरा क्वेश्चन था सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है। सो नाइस। रुको सर, रुको 1 मिनट। डॉक्टर हंसराज जी, अपने माइक को म्यूट करो जी। डॉक्टर हंसराज जी। सर जी नमस्ते। जी नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया है सर, आप मीटिंग ले रहे हैं, और यहाँ पर इंडिया में तो हम लोग इस समय काम पे लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिलेयर बाय कर सकें। तो अभी फिलहाल हम लोग रिलेयर इसी हफ्ते लगाने जा रहे हैं। तो ठीक है। कल एक मेरी टीम से क्वेश्चन आया था कि सर जो $100 के अकाउंट हैं, जो डेलीगेटर वाले हैं, 1500 वाले, 750 वाले, जी तो इनको, जैसे मेरे पास में रिलेयर है, तो क्या हम लोग इनको अपने साथ में ऐड कर सकते हैं या कंपनी के माध्यम से ही ऐड होंगे? ये एक इनका क्वेश्चन था। तो मैं इनको बोला कि भाई कंपनी ही करना है, इसमें हम लोगों को तो कुछ करना नहीं है। तो आपका क्या कहना है सर? जो छोटे पैकेजेस हैं वो होल्ड करें, मेन नेट जब आ जाएगा फिर वो डेलीगेट कर लें। डेलीगेट से हमारा ये है कि उनकी टीम में, अपलाइन में जिसके पास बड़ा पैकेज चल रहा है उसके साथ स्टेक पे लगा लें। सो सिंपल है, उनको अभी कुछ नहीं करना। जो छोटे पैकेजेस हैं वो होल्ड करें, सिर्फ बड़े पैकेजेस जो हैं 5000 से ऊपर और 5000 वाला, इनको कंप्यूटर लगाने हैं, और फिर छोटे पैकेजेस इन कंप्यूटर्स के साथ स्टेक पे लग जाते हैं, उनको भी इनकम शुरू हो जाती है। अच्छा सर, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। विनोद पासवान जी, अपना माइक अनम्यूट करो। विनोद पासवान जी। विनोद पासवान जी। अमर सलाद जी, अपना माइक को अनम्यूट करो। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर ये ऑन बोर्डिंग जो नया स्विच आया है इसमें हाईवे में, उसमें पहले वाला वॉलेट एंड लाइसेंस सेटअप, इसको मैंने यूज किया। इससे वॉलेट में जो बाइनेंस का कॉइन है वो भी लगा दिया, सारा लगा दिया, पहले ये नहीं था। तो इससे क्या वॉलेट पहले कनेक्ट करने की ही सुविधा है? ये मैननेट के लिए क्या है? क्योंकि इसमें जो लिंक दिया हो सर आपने, इसमें लिखा हुआ है, जो कॉपी करके उसमें डालना है, उसमें लिखा हुआ WSS और mainnet -GW2। mainnet के लिए है कि टेस्टनेट के लिए? जी mainnet का है, ये मल्टीपल गेटवे लग रहे हैं। ये mainnet का ही है ना? जी mainnet का, ये यील्ड में भी यूज होंगे, आर्बिट्रेज में भी यूज होंगे, क्योंकि हाईवे रिले आर्बिट्रेज और यील्ड के ऊपर भी है। तो वर्ल्ड के जितने भी मेजर गेटवे हैं वो सारे हाईवे पे लग रहे हैं। ठीक है, मैंने कर दिया था, वॉलेट में मेरा लग भी गया था ये, और जो टोकन है वो आगे थे, वही मैं सोच रहा था mainnet का होना चाहिए, इसको ना यूज करें अभी। थैंक यू जी, सर, अभी थैंक बहुत सारी डेवलपमेंट आपके पास ऐसी शो हो रही है जो रिलेटेड है mainnet से, जो रिलेटेड है यील्ड से, जो रिलेटेड है आर्बिट्रेज से, और कुछ ऐसी डेवलपमेंट आपके पास शो होगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी। वो डेवलप है सर, जो अदर्स ब्लॉकचेन आगे इंटीग्रेट होने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड है। उससे तो ओके। जी, हाईवे एक ऐसा वॉलेट बनने जा रहा है जो पूरी दुनिया के तमाम इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन को इंटरनली कनेक्ट किया हुआ है, यानी दुनिया का सबसे पावरफुल वॉलेट में से एक हाईवे वॉलेट बन रहा है। वेरी ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। चंद्रशेखर जी, अपना माइक को अनम्यूट करो। राज शर्मा जी, अपने माइक को अनम्यूट करो जी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। चंद्रशेखर जी। सर नमस्ते सर, रफीक सर। जी नमस्ते सर। सर मेरे पास तकरीबन 9 आईडीज है, मगर मैंने कनेक्ट कर लिया उसको, मगर सर गूगल ऑथेंटिकेटर का मैंने कीज नहीं लिख के रखा है। जी, गूगल ऑथेंटिकेटर, आगे मैं समझ नहीं पाया आपकी बात।
गूगल ऑथेंटिकेटर जो लगाते हैं ना सर आईडीज को अपनी, हाँ हाँ। तो उसके जो कीज कीज रहते हैं वो हम्म। मेरे पास नहीं है। फिर बाद में अगर समझो मोबाइल अगर समझो चेंज हो गया तो उसको रिकवर कैसे करेंगे? नहीं हो सकता। गूगल ऑथेंटिकेटर अलग चीज़ है, वॉलेट रिकवरी वर्ड्स अलग चीज़ है। गूगल नहीं, वो ऑथेंटिकेटर का बैकअप आपके जीमेल पे होता है, आप रिकवर कर सकते हो, बट जो वॉलेट रिकवरी है उसका बैकअप आपको खुद बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या आप यूएसबी में या हार्ड ड्राइव में बना के रखते हैं। अगर नहीं है तो आपका लॉस हो जाता है। जो भी आपका पैकेज है, एनएफटी है या कॉइन है, उसके अंदर कोई भी एसेट है वो फिनिश, उसे कोई भी नहीं रिकवर कर सकता। ओके ओके, थैंक यू। ओके जी। एक बात नहीं मेरे समझ हमारी सर, चंद्रशेखर जी ने 9 पैकेज बाय कर लिए और ये कह रहे गूगल एंटीडोटर में 12 अक्षर की होती है, ये नहीं मेरी बात समझ में। यही तो सीख रहे हैं हम एक दूसरे से, अच्छी चीज है, क्वेश्चन करने चाहिए, यही सीख रहे हैं हम सब, नहीं सीख अगर रहे एक हैं। पैकेज बाय कर लेते तो अच्छी बात सर, 9 पैकेज बाय बंदा करे बैठे आ। चले ऊपर वाला इनको और ज्यादा ताकत दे। देखें वो कहते हैं सार होने चाहिए, टोपियां आ जाती हैं, पैकेज होने चाहिए, ये सीख लेंगे। और सीख आपने लेंगे जब से बोला ना भी रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ बंदे तो जूम मीटिंग छोड़ के भाग गए भी जल्दी पीसी लेके आओ। सही है। आप शर्मा जी असल अपने में- माइक को अनम्यूट करो। असल में क्या है कि ज्यादा पैकेजेस जिसके पास है, नमस्कार उसे सर। ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार में एक बंदा हायर करना, वो सारे काम उसके कर देगा, उन्हें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा पैकेज होना अच्छा है। जी जी, वालेकुम सलाम। राज शर्मा जी। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर, नमस्ते। सर मेरा 1-2 क्वेश्चन था सर। आपने जो क्लाउड में दूसरे जगह कंप्यूटर रिलेयर लगाने की बात की थी, उसमें तो हमारा 12 वोल्ट भी होता है और वो हमको सिखाया है कि पेन ड्राइव से उसको इंस्टॉल करना है, तो फिर कैसा पॉसिबल है? हम दूर हैं, वो दूसरा जगह में है, हमारा 12 की दूसरे के हाथ में जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा या कैसे करेंगे? वो कुछ आइडिया है तो बताएं। आपका क्वेश्चन ये था कि यूएसबी से कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो करना है, और दूसरा बंदा कैसे उसको इंस्टॉल करेगा हमारे पैकेज के लिए, यही क्वेश्चन है आपका? जी जी जी, उसमें तो 12 वोट देना पड़ेगा ना? नहीं फिर नहीं देना है। देखें, जब आप पीसी रेंट पे लेंगे तो उस पीसी में पहले वेबसाइट से, सर्वर से, वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड के पीसी में इंस्टॉल करते हैं और उसका एड्रेस एक देते हैं आपको। वो एड्रेस आप अपने वॉलेट को अटैच करते हैं अपने हाईवे अकाउंट के साथ, बैक ऑफिस उसे बोलते हैं। उस बैक ऑफिस में एक साइड से आपका वॉलेट आके कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ से आपका कंप्यूटर आके कनेक्ट होता है। तो एसेट आपका वॉलेट में पड़ा होता है और कंप्यूटर आपका एनर्जी जनरेट कर रहा होता है, वो एनर्जी जो ब्लॉकचेन को जाती है, जिससे ब्लॉकचेन को एनर्जी मिलती है। तो बदले में सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा होता है जो आपको रिवार्ड देता है। वो रिवार्ड कैलकुलेट करता है आपके वॉलेट में पड़े हुए एसेट की बेस पर कि कितना एसेट पड़ा हुआ है आपके पास। किसी के पास 5000 है तो वो 5000 की कैलकुलेशन के मुताबिक आपको रिवार्ड करेगा, किसी के पास 25000 है तो उस हिसाब से करेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो लीक होती है, जहाँ पे एसेट पड़ा होता है वहाँ से होती है। एसेट वॉलेट में ही रहता है। आप एसेट को, वॉलेट को सिक्योर करें तो ना डैशबोर्ड से आपके एसेट को कोई ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी हाईवे के बैक ऑफिस से, और कंप्यूटर जहाँ आपका सॉफ्टवेयर चलता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे चला भी रहे हैं आपके इंडिया से, तो वहाँ उसके डैशबोर्ड पे तो ऐसा कोई बटन ऑप्शन ही नहीं होता। वहाँ तो बस जस्ट स्टेटस आता है, शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन होती है, बस वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है। हाँ, एक बंदे को जब तक आप खुद लिख कर या पिक्चर लेकर अपने वॉलेट के रिकवरी वर्ड्स नहीं भेजेंगे, वो आपके वॉलेट तक नहीं पहुँच सकता। अगर आपको कोई शख्स कोई भी कहानी सुनाता है जो वॉलेट मांगता है आपका रिकवरी वर्ड्स, तो आप ना दें उसे। मुझसे रब्ता करें, टेक्निकल टीम से रब्ता करें, वेरीफाइड करें, उसे क्रॉस चेक करें, फिर आप वॉलेट दें। बेशक आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो वो, आप वॉलेट का एक्सेस किसी को मत दें, इवन घर में भी ना दें। आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो बात है जो आपके एसेट की ऑनरशिप है जिनके पास, अदरवाइज आप फैमिली में भी ना दें, क्योंकि ये आपके एसेट को कहीं पे भी ट्रांसफ़र करने का एक्सेस होता है। वो कोई भी बंदा आपके वॉलेट को किसी एंगल पे भी यूज़ कर सकता है, इवन उसे डिलीट भी कर सकता है, डीएक्टिव भी कर सकता है, हमेशा के लिए आपका एसेट ख़त्म।
चाहे उससे बाई मिस्टेक हुआ, आपका वॉलेट डीएक्टिव हो गया, डिलीट हो गया, या उसने जानबूझ के किया, तो वॉलेट का एक्सेस ना दें। आपके अगर बीवी बच्चे हैं नॉन टेक्निकल है, ना दें उनको भी, बाई मिस्टेक उनसे भी गलती हो सकती है, तो खुद ऑपरेट करें। डॉक्टर हंसराज जी क्वेश्चन है क्या कोई आपका? डॉक्टर हंसराज जी अगर भी क्वेश्चन है तो माइक को म्यूट करो जी। जी नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। गनगप्पा बी सर, अगर नाम ठीक लियो तो। सर नमस्कार, नमस्कार सर रफी सर। जी सर, जी सर, नमस्ते सर। मेरा 2 क्वेश्चन है। जी सर। पहला क्वेश्चन है, जो हाईवे रिलेयर में डैशबोर्ड कैसे शो करता है? अभी टेस्ट मोड में हम रिलेयर स्टार्ट किया है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है मॉनिटर के अंदर, लेकिन जब मेन नेट में हम चले जाते हैं, जैसे हाईवे में डैशबोर्ड दिखाता है, मेन नेट में ऐसे शो करके हमको दिखाता है या नहीं है? ऐसे ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, मोस्टली ये चेंज होगा जी, थोड़ा अच्छा। बहुत चेंज होगा। ज़्यादा मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर रनिंग के लिए होती है। जहाँ से कंप्यूटर ऑन होने का और एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो वहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता नहीं होता। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, अभी मेरा पास है 1500 का एक आईडी है और 750 का दूसरा आदमी का है। उन्होंने नेटवर्क करे, उन्होंने बोल रहे हैं हमको पैसा दे दो, आप ले लो बोल करके। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है मैं ले लेता हूँ बोल करके मैं ले रहा हूँ, लेकिन अभी 750 और 750 1500 हो गया और मेरा पास 1500 है। मैं फिर एक 750 को ले लेता है तो मेरा 3700 बन जाता है। ये मेरा 5000 का एक नोट बनता है नहीं बनता है? जी बन जाएगा। फिर ये बोलने से सर मेरा स्पॉन्सर बोल रहे हैं आपका टोटल 5000 होना चाहिए, अभी 1500 का एक फिर मैं आता हूँ उस पे, मैं आ गया हूँ उस पे। देखें वैसे तो नहीं बनता है, टेक्निकली नहीं बनता है जी। इवन आप पूरा 5000 करोगे तो ही बनेगा, क्योंकि जो पैकेजेस आप बाय कर रहे हो, जिन लोगों ने बाय किए थे वो भी डिस्काउंट पे बाय किए थे। अच्छा। बट क्या है कि आप एक तरह से टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हो अपनी टीम को, आप उसे रिकवरी की भी सर्विस दे रहे हो। अगर कोई वापस करना चाह रहा है पैकेज, वो भी आप ले रहे हो। तो 1500 जो आपका कम पड़ता है वो तरन भाई से आप ले लें, मैं इनको मैसेज कर दूंगा, वो आपको दे देंगे। जी सर। रफी सर वैसे आपने ये बात तो बोल दी, ये मुझे बेच देंगे, मैं आपको बेच दूंगा। बाकी ना एक गलत परंपरा मत चलाओ, लोग ना गलत पॉइंट को जल्दी पकड़ते हैं। सारे बंदे यही कह देंगे भी मेरा डाउनलाइन पैसे की तंगी है, वो मुझे वापस करना चाहता है, मैं उससे ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ये गलत परंपरा मत चलाओ, दिक्कत हमें आती है जवाब देने में, समझो मेरी बात। ये परंपरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम महीने में किसी एक को या 2 को यहाँ तो सारी लग जाएंगे जी, यहाँ तो सारी लग जाएंगे। इस बस में सारे जो सवार हो जाना। ऐसे ही ठीक है, चलो ठीक है जी। राजेश पटेल जी अपने माइक को अनम्यूट करो। राजेश पटेल जी हेलो, चलो सुन दो राजेश पटेल। नमस्ते जी सर, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे वैलिडेटर के ऊपर जितने भी कंपनी हाईवे टोकन स्टेकिंग करके देती है, और बाय द वे उसके ऊपर स्लैशिंग चार्ज अगर हमें भरना पड़ता है, हमारे हाईवे के ऊपर स्लैशिंग चार्जेस पड़ जाते हैं और कुछ क्वांटिटी वहाँ से माइनस हो जाती है, तो क्या हम उसको वापस रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्लैश किसी भी ब्लॉकचेन पे जो पड़ता है उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते। आपको अर्निंग आती है, बाकी जो अर्निंग आ रही होती है वही आ रही होती है, बट स्लैश वापस खुद रिकवर नहीं होती। जैसे हम वापस अगेन जितना भी हमारा कटा या उससे कम ज्यादा करके वापस हम फिर से उसमें स्टेकिंग डालना चाहे तो वो नहीं हो सकता है? हाँ वो डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, हाथ से डाल सकते हैं, वो कंपनी से वापस नहीं होती है जो स्लैश। नहीं, हम जैसे हमारी अभी हाईवे में इनकम स्टार्ट हो जाएगी, हमें हाईवे टोकन रिसीव होना चालू हो जाएंगे और कंपनी हमें हाईवे टोकन ही फ्री में लगा करके वैलिडेटर के साथ दे रही है, राइट? अगर हमारा स्लैशिंग चार्ज के दौरान हमारा कुछ हाईवे टोकन हमारे वैलिडेटर के अंदर जो फ्यूल का काम कर रहा है, अगर वो माइनस हो जाता है और हमें जो ट्रांजेक्शन के थ्रू जो हमें
अर्निंग आ रही है हाईवे की, और अगर हमारा स्लैशिंग चार्ज पड़ता है और हमारे हाईवे कॉइन वहां से माइनस हो जाते हैं, तो जो हमारे इनकम है उसको उठा के उधर डाल सकते हैं ना सर? जी डाल सकते हैं एनी टाइम। बस ये मेरा था कि क्योंकि मेरे डिस्कस किसी के साथ चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि आप कभी भी उसके अंदर जो आपका फ्यूल है अगर कम हो जाता है तो आप उसको वापस जो है एक्यूरेसी नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप कर सकते हैं। उसमें उसमें ये होता है कि आपको वो परमानेंट लॉक करना पड़ता है। अगर आप परमानेंट लॉक नहीं करेंगे तो वो अमाउंट कैलकुलेट होती है फिर फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के अंदर, क्योंकि जो आपका फ्यूल होता है वैलिडेटर का वो परमानेंट लॉक रहता है लाइफ टाइम के लिए। स्लैश उससे कटती है, जब उससे कटती है तो आपकी जो इनकम आ रही होती है वो भी इफेक्टिव होती है, कम होती है। लाइक सपोज आपका फ्यूल बनता है 1 लाख हाईवे टोकन, अब स्लैश पड़ा तो 1 लाख में से 100 हाईवे टोकन कट गया आपका, तो वो आपकी फ्यूल से कटा। जब आप लाइफ टाइम के लिए लॉक करोगे वहाँ पे नया फ्यूल, तो वो उस फ्यूल में जाके कैलकुलेट होता है 3 से 4 महीने में। ये लाइफ टाइम के लिए आपने लॉक कर दिया। अब इसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। हमारे पास हाईवे की जो पहुँचेगी 3 महीने तक के फ्यूल के अंदर, जब आप परमानेंट लॉक करके हाईवे को लेके जाएंगे टोकन को, तो वो कितने महीने बाद एक्सेप्ट करेगी कंपनी फ्यूल के अंदर ऐड करने के लिए उसको। कुछ कंपनी नहीं भी करती है, फ्यूल के अंदर एडजस्टमेंट नहीं देती है, जो फ्यूल कट गया, जो रहा वही रहा, बस लाइफ टाइम। और हाईवे के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है, और उन्होंने कहा है कि 3 से 4 मंथ लगेंगे इसमें। और स्टार्ट में जो है स्लैश हाईवे की वो भी नहीं आ रही इसमें, ये भी एक बेनिफिट है कि फिल वक्त स्लैश जो है बहुत ही माइनर है, ना होने के बराबर, और वो भी स्टार्ट में अप्लाई नहीं हो रही, कुछ टाइम बाद कंपनी उसको जो है वो करेगी। रयान अली जी अपने माइक को म्यूट करो। रियान अली जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हो, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। सर मैं ईरान से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। गुड। जी सर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब 5G का पैकेज बाय करना चाहते हैं, कंप्यूटर लगाना चाहते हैं। तो सर वो पूछ रहे थे, मेरे से ज्यादा यही पूछ रहे थे कि चलो कंप्यूटर तो मैंने मान लिया, बिजली भी इधर 24 घंटे है, नेट भी है, सही है, आगे हमसे क्या क्या चीज लेनी पड़ेगी हमको, बस और कुछ अगर नहीं जब अपने घर में रन चाहिए, करना है? और इंटरनेट चाहिए, और तो कुछ नहीं। ये कंप्यूटर इंटरनेट हो गया तो बाकी कंपनी क्या क्या चीज देगी? कंपनी सॉफ्टवेयर देगी सिर्फ आपको। अगर आपके पास पैकेज है 5000 वाला या उससे ऊपर, तो फिर अगर नीचे वाला पैकेज है तो आपको कुछ नहीं करना, कंप्यूटर भी नहीं करना। तो जब मेन नेट आएगा तो पैकेज के साथ आपने लगा लेना। अच्छा सर। तो सर जो हमारे छोटे यूजर हैं, अगर इनको बाइनास यूज करना पड़े तो बाइनास इसमें कोई जरूरत तो नहीं है बाइनास की? नहीं, बाइनास की जरूरत छोटे इसलिए नहीं यूजर आती वाले है। को यहाँ से आप बाइनास में डाल के या किसी अदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में डाल के P2P कर सकते हैं। और सर अगर जे हमारा अभी हमारे पास, मैंने तकरीबन नोवा प्लस प्राइम के साथ इसके साथ ऐड होना तकरीबन 2025 है ना, सब्र का बहुत मुजाहरा किया, इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे, कोई बात नहीं। ऐसी 250 से मैंने शुरू किया था, तो मैंने अभी उस वक्त मैंने अपने साथ कोई भी ऐड नहीं किया था। अभी 2 महीने में माशाल्लाह मैंने अपने साथ जो ऐड किए हैं, तो मेरे का 5G का पैकेज बन गया है, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश मेरी जारी है कि मैं 5G का आगे भी कर लूँ, तो मैं 10 तक पहुंच जाऊँ ना। तो जब 10 तक पहुंच जाऊंगा तो अभी तो चलो मैं ऐड हो जाऊंगा, जैसे ये मेन नेटवर्क हमारा आ जाएगा तो हमको ऐड कर देंगे, हम कंप्यूटर जो है वो रेंट पे ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं 10G का मेरा हो जाए, तो मैं क्या वहां से डिस्कनेक्ट करके अपने घर में ये सिस्टम लगा सकता हूँ? जी कर सकते हैं, एनी टाइम। ठीक है। सुरेंद्र कुमार साहा जी माइक को म्यूट करो। हेलो जी गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, ये अपना सर मेन नेट का सर प्रोसेस कब तक चालू हो जाएगा सर? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 20 तारीख है, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ 20 तारीख पर। लक्ष्मण मोरे जी अपने माइक को म्यूट करो। लक्ष्मण मोरे।
रफीक सर नमस्ते। जी नमस्ते। रफीक सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। जी पहला जी क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा नोबार्ड जो है तो वो मैंने एक्टिव किया है, लेकिन वो करते समय मेरा जो 12 वोल्ट है वो लिखना भूल गया, आगे का पेज आ गया। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने जो अकाउंट में जो बूटेबल किया था, अभी मेरे दूसरा एक नोबार्ड है मेरे पास, तो वो बूटेबल उस अकाउंट में चलेगा क्या? और तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैंने नोबार्ड एक्टिव किया है तो उसमें जो सब वॉलेट है उस सब वॉलेट में दूसरा अकाउंट दिख रहा था। सही है। और ये 3 क्वेश्चन है सर मेरे। ठीक है, देखिए टेस्टनेट इसीलिए होता है कि आपके वॉलेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका रियल फंड लॉस नहीं होना चाहिए। जब आप मेन नेट पे शिफ्ट होंगे तो आपका दूसरा वॉलेट फिर लगेगा मेन नेट का अलग से, और फिर उसके ऊपर आपका फंड जो है रियल फंड एक्चुअल में सही तरह से वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। अगर वहाँ पे आपका वॉलेट का लॉस हो जाता है तो रिकवरी नहीं है, टेस्टनेट पे रिकवरी है। आप पहले वाले वॉलेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ से कंपनी डीएक्टिव कर देती है, बटन मिल जाता है आपको दोबारा एक्टिव करने का, तो आप दूसरा वॉलेट एक्टिव कर लें उसके साथ। और 12 वोल्ट सर मेरे लिखना भूल गया है। हाँ कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से एक नया वॉलेट बनाएं जिसके 12 वर्ड्स आप लिख के रखें। आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें टेक्निकल टीम को कि मेरा वॉलेट डीएक्टिव किया जाए, ये मेरे अकाउंट की आईडी है। तो जो नया वॉलेट आपने 12 वर्ड्स लिख के रखे होंगे वो एक्टिव करेंगे और उसके साथ लगाएंगे तो उसके 12 वर्ड्स भी आपके पास होंगे, तो वही चलाएं उसको आप। मिलान जी आप आगे एंड ओवर करो इसको, मेरी ना मीटिंग है 10 मिनट बाद, थोड़ी लंबी चलेगी मीटिंग मेरी, 10 बजे मीटिंग है। ठीक है रफी सर? ओके जी, मैं भी तरुण भाई मैं भी निकलूंगा फिर। बाकी फिर जो कर लेते क्वेश्चन हैं सेकंड टाइम पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं और मेरे ऑफिस में भी कुछ और वो लोग ना आके वो बैठे कितना हुए हैं। भी 5,000 का अगर किसी को वहां पे चलाना है तो कितना चार्ज लगेगा, 10,000 का कितना और 25,000 का कितना, और रेट ना बिल्कुल जायज रखना, थोड़ा रेट ज्यादा था आपका, रेट थोड़ा जायज रखना। आज रेट कम हुए हैं, आज काफी हाँ कम थोड़ा। हुए। ओके जी ओके जी। वो और आपको एक मैं भिजवाता हूँ। और एक अजैब जी आपके पास बैठे हैं जी, साथ वाले रूम में चलेंगे। कोई बात नहीं, उनको बोलना इंटरनेशनल ग्रुप में ना कुछ बंदे चौधरी बन रहे, वो किसी को एडमिन से हटा देते हैं, किसी को रिमूव कर देते हैं, उनको कुछ पता नहीं लग रहा। या तो आप ऐसा करो एंड्रैनो को वहां पे एडमिन रखो और सबको हटा दो। ठीक है, एंड्रैनो को ग्रुप है ना, वो एंड्रैनो को रखो, आप सबको हटा दो वहां से। ठीक है। ये आप अजब को पर्सनल थोड़ा मैसेज छोड़ दें, वो मैं मैं डाल भी उसे दूंगा। बोल देता हूँ। ओके रफी सर, ओके जी। ओके जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों के जिनके क्वेश्चन नहीं ले सका क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। मैं ऑलरेडी ऊपर जा चुका हूँ तकरीबन 46 मिनट। तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं बिल्कुल क्वेश्चन लूँगा और इस वीक में मैं सैटरडे के अलावा भी आने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने शेड्यूल बनाने का कह दिया है और वो एक दिन पहले ग्रुप में पोस्टिंग आ जाएगी। तो उसमें ये है कि फिर मैं वीक में अगर 2 दिन आता हूँ तो जो क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग रह जाते हैं हर मीटिंग में तो वो कवर हो जाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके सर, थैंक यू सर, रफी सर थैंक यू। ठीक है, जितना कैश कर सकते हैं हाईवे को कैश करें, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, बिल्कुल हम क्लोजिंग के ऊपर हैं, टेस्टिंग फेज है, तो जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे करें। अगर डे नाइट भी काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, उस हवाले से आप बेफिक्र हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। सर एक बात और, फर्स्ट फेज क्लोज होने से पहले ब्लैक डायमंड बन जाएंगे। गुड, मुझे उम्मीद है आप कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बेस्ट। ओके जी, लेट्स रॉक। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया और जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए उनको नहीं आंसर मिले उनके से माजरत, और इसी वीक में इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जो है वो आपके साथ अनाउंस कर दी जाएगी। तो आपको उसका लिंक जो है ना वो ग्रुप के अंदर